ठीक है, आज जो है वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, दो अहम कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, शहरों शहरों के बारे में बात करेंगे, मुल्कों के बारे में, दैट इज शाम एंड यमन। शाम और यमन जो है कुरान शरीफ में बहुत जगह आता है, हदीस में आता है, सीरा में हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं जो है सी ये चीजों के ये दो खास नामे जो है बार बार टकराते हैं, चाहे वो हदीस में आते हैं या कभी कभार कुरानी शरीफ में आता है या कभी वहां के लोगों के बारे में कहा जाता है जो शाम में और यमन में रहते हैं। एंड व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? ये चीज क्या है, व्हाई दिस ये मुल्क, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट? ओके, तो ये जानेंगे इंशाल्लाह। सो दो वीडियोस इंशाल्लाह ट्राई टू शेयर। एक चीज तो ये है कि शाम और यमन क्यों है इम्पोर्टेंट, एंड देन लेटर ऑन दैट द अदर वन वुड बी मोर ऑन यमन, व्हाई यमन इज सो सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शाम और यमन के बारे में। शाम और यमन का कनेक्शन कुरान और हदीस में क्या बताया गया है? आज के दौर में शाम के अंदर कितने मुल्क शामिल है? फ़लस्तीन और इजराइल की लड़ाई में इन दोनों मुल्कों का क्या रोल है? कौन सी कयामत की निशानी है जो इन दोनों मुल्कों में वाक़ होने वाली है? और इन दोनों मुल्कों का काबा से क्या कनेक्शन है? और इन तमाम जगहों का, मस्जिद अक्सा, शाम, काबा और यमन का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कनेक्शन है? तो सबसे पहले तो शाम और यमन, ये दोनों एक ऐसे मुल्क है जो कि इस्लामी तारीख के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं और क़यामत तक के इन दोनों मुल्कों का बहुत ही उम्दा रोल रहने वाला है। शाम के अंदर आज के दौर में कितने मुल्क शामिल है? आज के दौर में सबसे पहले तो सीरिया, पूरा के पूरा फ़लस्तीन जो कि आज इसराइल ने कब्ज़ा किया हुआ है, लेबनन, जॉर्डन और कुछ हिस्सा इजिप्ट का जहाँ पर तुरे सीना है। तो इन दोनों मुल्क यानी शाम और यमन को अल्लाह ताला ने कुरान में बयान किया है और दोनों की कुरान के अंदर तारीफ़ की है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह माइदा के अंदर, या कौम दुखुलुल अर्दल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम, मुल्क शाम के बारे में कि ए लोगो दाखिल हो जाओ अर्द मुक़द्दसा के अंदर जो कि तुम्हारे लिए लिख रखी है। और इसी तरह फरमाया कि सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु, जो मस्जिद अक़सा की जो आसपास की जगह है उसके अंदर भी बरकत रखी। तो इन दोनों आयत से पता चलता है कि अल्लाह ताला ने शाम के अंदर बरकत रखी है, अर्द मुक़द्दसा उसे बनाया है। इसी तरह यमन को भी बरकत वाली जगह फरमाया है कुरान के अंदर, जैसे अल्लाह ने फरमाया वनज्जैनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फ़ीहा लिल आलमीन, कि हमने उसे और लूत अलैहिस्सलाम को ऐसी जगह पे नजात दी जिसके अंदर बरकत है तमाम जहानों के लिए, और वो जगह है यमन। और यमन के बारे में अल्लाह ताला ने सूरह सबा के अंदर फरमाया बलदतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर, के अच्छा शहर। और सिर्फ यमन के मुल्क के बारे में नहीं बल्कि यमन के लोगों के बारे में भी कुरान ने तारीफ़ की। या अय्युहल्लज़ीना आमनु मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिहि फसौफ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, कि ए ईमान वालों, अगर तुम अपने दीन से मुर्तद हो जाओ तो याद रखो कि अल्लाह ताला ज़रूर एक ऐसी कौम ले आएगा कि वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे और अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करेगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि ये कौन लोग हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ इशारा करके कहा कि इसके कौम के लोग हैं, और हज़रत मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यमन से थे। अब बात करेंगे कि शाम और यमन का काबा के साथ क्या कनेक्शन है। तो अरबी के अंदर राइट हैंड को कहते हैं यानी सीधे हाथ को कहते हैं यमीन, और उल्टे हाथ को कहते हैं यानी लेफ्ट हैंड को कहते हैं शिमाल। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि यमन को यमन इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो काबा के यमीन यानी सीधे तरफ है, और शाम को शाम इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि वो काबा के शिमाल यानी लेफ्ट हैंड साइड पे है। और जैसा कि आप जानते हैं कि काबा के 4 कोने हैं और कोने को कहा जाता है रुकन। उसमें से एक रुकन है, एक कोना है जो कि यमन की तरफ होता है, उसे कहते हैं हम रुकन यमनी, और दूसरा कोना है जो कि मुल्क शाम की तरफ होता है, उसे कहते हैं रुकन शामी, और एक तीसरा कोना है जो कि इराक की तरफ होता है, उसे कहते हैं हम रुकन इराकी, और चौथा कोना जहाँ पर हजर असवद लगा हुआ है उसे कहते हैं रुकन अल असवद। बल्कि शाम और यमन के लोगों का आपस में खूनी रिश्ता है जिसको कुरान ने भी बयान किया, बल्कि पूरे की पूरी एक सूरत है जिसका नाम है सूरह सबा 22वें सुपारे के अंदर। सहाबा में से किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, सबा से क्या मुराद है, क्या किसी औरत का नाम है या फिर किसी जगह का नाम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना किसी औरत का नाम है और ना किसी जगह का नाम है, बल्कि एक अरबी आदमी का नाम है जिसके 10 बच्चे थे,
जिसमें से 6 यमन की तरफ गए और 4 शाम की तरफ गए। और जो 4 बेटे 4 कबीले शाम की तरफ गए उनके नाम ये है लख्म, गस्सान, जुजाम और आमिला। और जो 6 बेटे 6 कबीले यमन की तरफ गए उनके नाम ये है उज्द, अल अशरियून, हमीरा, किंद, मदहिज और असमार। इतना ही नहीं बल्कि सबा यानी यमन की रानी को अल्लाह ताला ने मुसलमान करने के लिए शाम तक बुलाया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास में, और उस रानी का नाम था बिल्किस, जिसकी खबर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दी थी। कुरान में फरमाया वजिअतुका मिन सबइन बिनबइन यकीन, कि मैं सबा से आपके पास एक यकीनी खबर लेके आया हूँ। इन्नी वजदतु इम्रअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्लि शै, कि मैंने एक औरत को हुक्मरानी करते पाया कि जिसको हर चीज़ अता की गई थी और उसका अर्श बहुत ही बड़ा अर्श था। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्किस को मस्जिद अक्सा बुलाया, वहाँ पर चंद मौजिज़ात दिखाए। उसके बाद में बिल्किस ने ईमान कबूल किया, जिसको कुरान ने कहा व अस्लमतु मअ सुलैमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सुलेमान के साथ में तमाम जहानों के मालिक पर ईमान लाती हूँ। तो आपने देखा कि शाम और यमन का आपस में खूनी रिश्ता था और सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने यमनी लोग को मुसलमान किया। अब आगे देखेंगे कि शाम और यमन का कुरैश के साथ में क्या कनेक्शन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा जिनका नाम था अम्र इब्न अब्द मनाफ, जिनका लक़ब है हाशिम, तो वो तिजारत किया करते थे शाम और यमन दोनों के साथ में, गर्मियों के महीने में शाम की तरफ और सर्दियों के महीने में यमन की तरफ, जिसको कुरान ने फरमाया लिईलाफि कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ। बल्कि उनकी वफात भी शाम के अंदर हुई, जो कि आज गाजा का एरिया कहलाता है, और वहाँ पर उनके नाम से मस्जिद भी बनाई गई है जिसको आज कहा जाता है गज़वतु हाशिम। तो इस तरह से शाम और यमन का कुरैश के साथ में कनेक्शन हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कनेक्शन हुआ। तो आज के दौर में जो फ़लस्तीन और इसराइल की लड़ाई है उसमें शाम और यमन का क्या कनेक्शन है। तो इब्न हवाला रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो एक वक्त आएगा कि तुम देखोगे कि एक फ़ौज यानी एक आर्मी होगी यमन के अंदर, और एक आर्मी होगी शाम के अंदर, और एक आर्मी होगी इराक के अंदर। तो इब्न हवाला रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप ही बताइए कि हम किसको सेलेक्ट करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम की तरफ जाओ, क्योंकि वो अर्ज़ मुक़द्दसा है और वहाँ के लोगों को अल्लाह ताला ने मुंतखब किया है। लेकिन अगर तुम्हें वहाँ जाने से रोक दिया जाए तो फिर तुम यमन की तरफ जाओ। तो इस हदीस से पता चलता है कि कुर्बे क़यामत में इन तमाम जगहों पर हमेशा फ़ौज मौजूद होगी, शाम हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, लेबनान हो, जॉर्डन हो या फिर सीरिया हो। वैसे ही यमन के अंदर होगी और एक इराक के अंदर होगी। और जो क़यामत की बड़ी निशानियां हैं वो भी इन दोनों मुल्कों के अंदर वाक़ होने वाली है। शाम के अंदर जैसे दज्जाल का ज़ुहूर वहाँ पर होगा, याजूज माजूज वहाँ पर आने वाले हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ पर नाजिल होने वाले हैं। और यमन के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बड़ी आग वहाँ से ज़ाहिर होगी। तो सहाबा ने पूछा कि आप हमें क्या हुक्म देंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शाम की तरफ जाओ। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों मुल्कों के लिए दुआ भी फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी शामिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी यमनिना। बल्कि कुरान में सबा कौम का किस्सा बयान किया गया है जो कि यमन के थे। अबराहा जो कि काबा को गिराने के लिए आया था वो भी यमनी बादशाह था। और हदीस के अंदर यमन की बहुत सारी तारीफ और फजीलत बयान की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट में अच्छा गर्ल्स, जो हम पढ़ चुके हैं, आई मीन यू हैव सीन द वीडियो राइट, वो वीडियो का ही डिटेल्स है ये, ठीक है। 9 रीजन्स, मतलब ब्लेस्ड वे में किस तरह जो है यमन एज वेल एज शाम जो है बोथ आर कनेक्टेड। शाम और यमन जो है इस्लाम में जो है वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटस रखता है, इसका रोल है, ठीक है। एट द सेम टाइम मस्जिद अक्सा है, फिर मस्जिदों में देखेंगे तो मस्जिद अक्सा इसके बारे में भी कहा जाता है। और एट द सेम टाइम बहुत सारे साहबा का भी जो है इंतकाल होता है और उनके मजार भी वहां पे है। और पीपल ऑफ यमन जो है, यमन वाले जो है, दे आर द फर्स्ट पीपल जहाँ पे दीन इस्लाम फैला गया था, ओके, जहाँ पे फैलाया गया था दीन इस्लाम, पहले वहां पे फैलाया गया था। द साहबा अबू मूसा अशारी, आई थिंक आप सब लोग सुने हैं, अबू मूसा अशारी जो है ही इज बेसिकली अगेन फ्रॉम यमन।
और ये जो है दीन इस्लाम वहां फैलाते हैं। मुआज इब्ने जमल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके नाम आप लोग सुने हैं। तो बेसिकली दीज पीपल आर अगेन फ्रॉम यमन, वहां से जो है दिस वन। वेयर एज सीरिया में जो है ये उमैदास डायनास्टी, डमास्कस, ये जो है ना ये पूरा सीरिया में ये होता है। दीज आर द थिंग्स। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, शाम में कौन से प्लेसेस आते हैं? वो जमाने में शाम इज बीन सेड। शाम में कौन से प्लेसेस आते हैं? सीरिया, पैलेस्टीन, लेबनान एंड जॉर्डन, ये चार आते हैं। एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द यूफ्रेट्स रिवर, फिर अगेन यहाँ पे यूफ्रेट्स रिवर आ रहा है, देखिए यूफ्रेट्स रिवर टू सिनाइन। ओके, सिनाया। अब ये चीज जो है वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सीरिया, पैलेस्टीन, लेबनान एंड जॉर्डन, ये चार जो प्लेसेस है, अगर आप देखेंगे अभी वॉर्स जैसा चल रहा है ना, सीरिया का क्या हालत हुआ है, पैलेस्टीन का भी तो रिसेंटली किस तरह लास्ट ईयर से किस तरह बॉम्ब्स डालना करना, हालतें क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड लेवल में हो रहा है, राइट। एंड लेबनान अगेन रिसेंटली इट हैज स्टार्टेड। ओके, यूफ्रेट्स रिवर्स के बारे में हमें क्या पता चलता है कि ये रिवर जो है सूखना स्टार्ट हो गया है। ओके, अब ये दो जो नाम है यमन एंड शाम, मुसलमान के लिए व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। पहला रीजन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ये दो शहरों का, ये दो मुल्कों का जो है कुरानी शरीफ में इसमें आयतें बयान करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट वन। ओके, वो वीडियो में हम इसके बारे में देख चुके हैं। तो दोनों मुल्कों को अल्लाह ताला बेहतरीन हाईएस्ट स्टेटस दिया है और ये ब्लेस्ड वन है। ओके, लैंड ऑफ यमन एज अ गुड लैंड विथ फॉरगिविंग लॉर्ड, ये मेंशन किया गया है 34th सूरह में आयत नंबर 15। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट खासियत है, यमन और शाम जो है दे बोथ आर कनेक्टेड टू काबा। काबा से किस तरह ये कनेक्ट होते हैं? काबा से अगर आप देखेंगे, इमाम बुखारी, ओके, हदीस में आता है, इमाम बुखारी क्या कहते हैं कि यमन जो है इसको इसको यमन नामी, यमन या यमनी क्यों कहा गया है कि अरबिक में यमन मतलब राइट के लिए कहा जाता है एंड एट द सेम टाइम लेफ्ट के लिए शाम कहा जाता है। ओके, दैट इज व्हाई काबा के राइट साइड के प्लेस को यमन कहा गया है, बिकॉज ये राइट साइड का जगह है, और ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का जगह है, इसलिए शाम कहा गया। सो द नेम of Yemen और शाम has been derived by काबा। काबा के डायरेक्शंस के वजह से, इसलिए बोलते हैं ना यमनी कॉर्नर वी हैव, है ना, वी हैव दैट वर्ड यमनी कॉर्नर, शाम कॉर्नर, सो वी हैव 4 कॉर्नर्स। तो 4 कॉर्नर्स में एक यमनी कॉर्नर है, एक शाम कॉर्नर है, तो बोथ द कॉर्नर्स इट इज बीन टॉक्ड अबाउट। अब देखिए पॉइंट कैसा करता है, नॉर्थ का शाम है, 2 यमनी कॉर्नर्स आता है, फिर ब्लैक स्टोन का कॉर्नर आता है, एक प्लेस जो है इराक। तो बेसिकली ये जो है, अब देखिए यहाँ पे इराक इज इन द ईस्ट, राइट, इराक इज इन द ईस्ट। अब ये देखेंगे काबा के 4 डायरेक्शन से, एक डायरेक्शन को यमनी कॉर्नर कहा जाता है, ठीक है, एक कॉर्नर को जो है एक कॉर्नर को यमनी कॉर्नर, एक दैट इज राइट साइड को यमनी कहा जाता है, लेफ्ट साइड को अगेन इट इज सेड एज शाम, फिर अगेन जो है ईस्ट को कहा जाता है ईरान, एंड द अदर जहां पे ब्लैक स्टोन रखा जाता है साउथ को, उसको ब्लैक स्टोन कॉर्नर कहा जाता है। अब नाउ यमन, 4 पॉइंट्स आ रहे हैं, नाम देखें, यमन, आई मीन यमन, शाम, इराक एंड अगेन हजर अस्वद का कॉर्नर, ब्लैक स्टोन कॉर्नर। अब फिर अगेन ये 2-3 नेम्स है, यमन अगेन, इराक, यमन एंड एज वेल एज शाम, ये तीनों जो है हदीस में भी आते हैं। हदीस में भी आता है कि ये 3 शहरों में जो है, 3 मुल्कों में जो है आखिरत की निशानी में क्या होता है कि ये 3 मुल्कों में आर्मी रहेगी। तो अगर आप देखेंगे आर्मी हैज स्टार्टेड, इट इज अगेन ये तो पीसफुल प्लेस नहीं है, जंगों का मैदान जैसा हो गया है वो प्लेस, और वहां पे ना एक हैप्पी लाइफ लीड नहीं हो रहा है, बिकॉज सो मच डिस्ट्रक्शन इज हैपनिंग ओवर देयर। तो ये 3 चीज अगेन अगर आप कॉर्नर्स का देखेंगे, हज के कॉर्नर्स का नाम भी वही है, फिर अगेन में हदीस में भी वही आता है, सो सिमिलैरिटीज देखते जाए। तीसरी चीज, वाई यमन एंड शाम आर वाई सो इम्पोर्टेंट, ये दो जो है दे बोथ आर ब्लड रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स। अब ये ब्लड रिलेटिव्स क्यों कहा गया है? एक हदीस में आता है कि एक आदमी पूछता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सबा के बारे में बोले,
क्योंकि सूर्य सबा आता है ना हमारे लिए, तो सबा के बारे में बोले। ये क्या एक जगह का नाम है या एक औरत का नाम है? ओके, किंगडम ऑफ सबा बोलते हैं, तो हम लोग क्या सोचते हैं एक औरत का नाम है या एक जगह का नाम है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ना ये किंगडम एक जगह का नाम है ना एक औरत का नाम है, ये एक्चुअली एक आदमी है जिसके 10 बेटे हैं। 10 बेटों में जो है 6 बेटे जो है यमन, साउथ यमन चले जाते हैं, और 4 बेटे जो है शाम चले जाते हैं। अब यहाँ पे गौर करें, शाम चले जाते हैं। अब जब भी द वर्ड आप आयतों में आएगा, शाम आएगा, तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि शाम कौन से प्लेसेस को कहा जाता है। एंड एट द सेम टाइम अब ये शाम में कौन से बेटे गए हैं? लख्म, जुधम, गस्सान। ये गस्सान आपको शाम में ये आएगा, आपको सीरा में गस्सानीस, गस्सानीस जो है ये आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट हो जाते हैं लोग, मतलब एक गजवा में अगेंस्ट होते हैं, तो ये कुरैश के साथ बन जाते हैं। गस्सानीस जो है कुरैश के साथ रहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो गस्सानीस, ये गस्सानीस कौन है? फिर अगेन ये जो है शाम में बस जाते हैं। बेसिकली जो है दे आर अगेन द सन ऑफ सबा। सबा के बच्चे 10 बेटे, 10 बेटों में जो है जो लोग यहाँ पे बस जाते हैं, दैट इज इन शाम। ओके, और ओके, गसानी और अमेलिक। देखिए अमेलिका, अमीला, अमीला भी आ रहा है वर्ड, अमीला। ये अगेन आपको है ना, ये वर्ड कहाँ पे आएगा? यही लोग के पास से जो है द फर्स्ट ये बुत परस्ती, यहाँ से बुत लिया जाता है। कौन? अम्र इब्ने लुहई सीरिया जाते हैं, शाम को जाते हैं। जब वो शाम को ट्रैवल के लिए जाते हैं, एट दैट टाइम जो है कितने सारे ट्राइब्स रहते हैं, क्योंकि एक एक जो बेटा है एक एक ट्राइब बन जाता है, उसके बच्चे बच्चे खानदान पूरा, तो ये पूरा खानदान। अब गस्सान जो है आदमी का एक बेटे का नाम है, अब उसका जो ट्राइब है पूरे उसके बच्चे 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 होकर एक पूरा गस्सानी बोल के एक ट्राइब बन जाता है। उसी तरह जो है अमेली जो अमीली मतलब ये एक है, ये एक अलग ट्राइब बन जाता है। तो ये ट्राइब वाले जो है बुत परस्ती करते हैं, और यहाँ से जो है द फर्स्ट बुत जो लिया जाता है दैट इज हुबल, एंड दैट इज अगेन अम्र इब्ने लुहई लेते हैं। तो अभी देखिए नेम्स आप जानना शुरू करेंगे तो कितना आसान हो रहा है आपको सीरा समझने के लिए, बिकॉज ये वर्ड्स आएंगे आपको। गसानीस का आएगा, अमेली का आएगा वर्ड, सो यूल बी नोइंग इट, राइट। अब उसी तरह जो है अगेन साउथ में, साउथ मतलब यमन, यमन में जो है कौन? अल अज्द, और ये हिमयार। देखे हिमयार अगेन जो है अगेन हिमाराइट्स कहते हैं, हिमाराइट्स आर अगेन कहतानीस। तो यमन में जो मैक्सिमम पूरे लोग थे बेसिकली दे आर बॉर्न कहतानीस, कहतानीस आर प्योर अरब। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? लर्नड अरब है। लर्नड अरब मतलब अरबिक सीखे हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम लर्नड अरब, जो अरेबिक सीखे हैं, लैंग्वेज सीखने हैं, जो लैंग्वेज सीखे हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम के ही जमाने से जनरेशन में आए हैं, अदनान। तो अदनानीस कहलाते हैं। जो लर्न सीखने वाले को अदनानीस कहते हैं, और जो प्योर अरब है उन्हें कहतानीस कहते हैं। तो कहतानीस का बेस इज व्हाट? अगेन यमन। और यही यमन में जो है किंगडम ऑफ सबा, औस और खजरज। अब ये जो है ना औस और खजरज जो मक्के में मदीने में जाके बस गए हैं, तो वो लोग कौन है? औस और खजरज अरब्स है, दोनों भी अरब्स है। और अरब है लेकिन बुत परस्ती करते थे उन लोग। क्यों लोग बुत परस्ती करते थे? बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे बुत परस्ती शुरू हो गया था। ठीक है, सो दिस कनेक्शंस को इस तरह ये करते जाएं आप लोग। ठीक, ओके। सबा का मतलब क्या है? स्कैटर्ड होना। ओके, स्कैटर्ड होना को सबा कहते हैं। और कुरानी शरीफ की आयतें, आई विल बी नॉट टॉकिंग अबाउट कुरान के आयतें, ऑलरेडी इट इज बीन सेड इन दैट। ओके, ये जो 10 ट्राइब बन गए हैं। ओके, 10 अरब ट्राइब्स जो है कहाँ से? सबा सन, सबा एक आदमी का नाम है, उसके बेटे जो है 10 बेटे, ये जो बेटे जो है शाम और यमन में बढ़ गए हैं। ओके, सो दैट मीन्स दे आर देयर। फोर्थ पॉइंट, क्वीन बिल्किस ऑफ यमन ट्रैवल टू शाम टू बिकम मुस्लिम।
क्वीन बिल्किस जो है, जो यमन में रहती है। अब ये सबा के जो बच्चे हैं, ओके, यमन और शाम में जाके सेटल हो जाते हैं। यमन और शाम जो है, ये दो ब्लेस्ड प्लेस है। अभी सबा जो है, सबा जो आदमी है, उसी के ही नस्ल से जो है क्वीन बिल्किस, एक लड़की और एक औरत पैदा होती है, क्वीन बिल्किस, जो बेहतरीन लेडी है। और ये औरत के बारे में कुरान शरीफ में आता है। बिल्किस का नाम क्या है? बिल्किस बिन्त शहरीला, शाहिरिल फादर्स नेम है। ओके, ये जो है, इसको क्वीन ऑफ सबा कहा जाता है। बिल्किस का को कैसा रिफर किया जाता है? क्वीन ऑफ सबा कहते हैं। और वो जो है वहां की पैलेस की, मतलब वहां को रूल करती थी, वहां की क्वीन थी वो, कौन? बिल्किस। और एट द सेम टाइम जो है, हाँ, ये देखिए, मारिब, मारिब इज अगेन द कैपिटल ऑफ यमन। एट दैट टाइम मारिस वाज द कैपिटल ऑफ यमन। अब यहाँ पे जो है सबा लोग आए थे, सबा का किंगडम चल रहा था, फिर अगेन आफ्टरवर्ड सबा का किंगडम डिस्ट्रॉय हुआ था, फिर उसके बाद दूसरे लोग लिए थे। हिमाराइट्स कब आए हैं? तो अगेन दैट टॉक्स अबाउट द हिस्ट्री। अब ये जो उनका पैलेस था, सबा का पैलेस के बारे में क्या कहा गया था? बिल्किस के पैलेस, उसके बिल्किस के पैलेस में ईस्ट साइड जो है 360 विंडोज है, और वेस्ट साइड 360 विंडोज है। तो मतलब जब भी सूरज उगता था, तो क्या है, सूरज की किरणें जो है घर के अंदर पहुंचते थे, पूरे किरणें घर के अंदर। उसी तरह जब सूरज गुरूब होता है, इवन एट दैट टाइम ऑल्सो सूरज की किरणें जो है घर में आ सकते हैं। फॉर दैट वे इट इज एक्चुअली, इट इज बीन सेड। अब ये क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है, विंडोज को रखना हो या ये? क्योंकि ये लोग जो है सन को पूजा करते हैं, मतलब सन गॉड को। अब यहाँ पे द वर्ड सन गॉड आया है। अगर आप सन गॉड, ये कहाँ से आया है अगेन? अब सुमेरियंस का अगर आप देखेंगे, सुमेरियंस क्या करते थे? सुमेरियंस सन गॉड को पूजा करते थे। मून, वीनस, सन, जुपिटर, इन चीजों का पूजा करते थे, राइट? तो अब ये तीन चीजें आपको कहीं ना कहीं मिलना शुरू होते हैं। अब ये इन लोग क्या करते हैं? सन गॉड का पूजा करते हैं, सन को मॉर्निंग एंड इवनिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो है अगेन देयर इज अ बर्ड, ओके, द थ्रू दैट बर्ड इटसेल्फ, पुपू बर्ड कहते हैं इंग्लिश में। वो बर्ड के थ्रू ही आप सुलेमान इस्लाम को पता चलता है कि एक औरत जो है वहां पे रूल कर रही है, और उसका बड़ा सा थ्रोन है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि, सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं कि बिल्किस को एक लेटर लिखो, ओके, लेटर लिखो, और ये लेटर पहुंचाया जाएगा। अब इसमें क्या लिखा गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यहाँ पे क्या कहा गया है कि तुम सरकश मत बनो, और एट द सेम टाइम इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। दैट इज व्हाट सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं। अब ये बात जो है, बिल्किस जो है अपने जो चीफ्स है ना, जो सरदारों से डिस्कस करते हैं। करने के बाद क्या कहते हैं कि सरदारों को गुस्सा आता है कि ये हाउ कैन ही से लाइक दिस, चले हम लोग, वी आर रेडी फॉर द वॉर, मतलब जंग के लिए हम तैयार हैं, आप बोले हम जंग के लिए तैयार हैं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिल्किस क्या कहते हैं कि एक काम करेंगे, गिफ्ट्स लेके जाके देंगे, सोना चांदी सब, इतने ज्यादा हीरे जवाहरात का गिफ्ट जो है लेके जाके दो। अगरचे ये आदमी जो है, अगरचे ये आदमी, अगरचे किंग है, ओके, किंग मतलब क्या है? अगर बादशाह है तो ये पूरे गिफ्ट्स ले लेगा। अगर ये बादशाह नहीं, पैगंबर है, तो ये वापस कर देगा, गिफ्ट्स नहीं लेगा। तो उसी तरह जो है ये पूरे ज्वेलरी, ये सब चीज जब उनको ऑफर किया जाता है, तो क्या करते हैं सुलेमान अलैहिस्सलाम? वापस कर देते हैं, वापस कर देते हैं, क्योंकि ही इज नॉट अ किंग, तो उनको नहीं चाहिए था, ही इज अ प्रॉफिट, तो इसलिए वापस। देन व्हाट शी डज, वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके आती है। आने के बाद जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने ही मस्जिद अल अक्सा में जो है शी एक्सेप्ट्स इस्लाम। अब यहाँ पे जो है आप सुलेमान अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला का इम्पोर्टेंस बताते हैं, क्या क्या मिराकल्स होते हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो एक यमनी क्वीन जो है मुसलमान बन जाती है, कहाँ पे? शाम में। यमनी क्वीन, अगर आप देखेंगे, यमनी क्वीन जो बिल्किस है, बिल्किस के ही रिश्तेदार जो है शाम में भी है। सो बोथ द थिंग्स आर रिलेटेड। अब ये बिल्किस क्या कहती है? दैट इज अगेन कुरान की आयत में ही आता है, सूरह सबा में, कि ए अल्लाह, मतलब मैं जो भी करी हूँ, मैं गुनाह की हूँ, और मैं जो है मुसलमान बन जाती हूँ, असलम तो मतलब मैं बन जाती हूँ मुसलमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम, टू अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो दीन इस्लाम शी एक्सेप्ट्स, ठीक है।
और इब्ने कसीर में ये भी कहा जाता है कि अकॉर्डिंग टू इब्ने अब्बास के क्वीन बिल्किस लेटर जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम से निकाह कर लेते हैं। दूसरी चीज, कुरैश के साथ, मतलब कुरैश का हाउ शाम और यमन जो है कुरैश के साथ हाउ इट इज बीन कनेक्टेड बाय ट्रेडिंग। अगर आप देखेंगे, हाशिम इज एक्चुअली द पर्सन जहाँ पे जो ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया, बिजनेस करना स्टार्ट किए थे। पहले बिजनेस नहीं था, बिजनेस करना स्टार्ट किए थे शाम और यमन में। तो कौन थे? उनका नाम क्या था? हाशिम। ओके, अब्दुल मनाफ को हाशिम कहा जाता है। विंटर में यमन को जाते थे और समर में शाम को जाते थे। तो इवन एट द सेम टाइम सूर्य कुरैश में भी इसके बारे में आता है। ठीक, ओके। एंड ओके, अच्छा, यहाँ पे जो है इनका इंतकाल हो जाता है कहाँ पे? गाजा में। ओके, गाजा में जो है हाशिम का इंतकाल होता है गाजा में। तो अभी ग्रैंडफादर है उनके। तो अब यही है, दिस इज द मस्जिद जहाँ पे इसको सैयदुल हाशिम मस्जिद इन गाजा, ये मस्जिद भी बना गया है उनके नाम से। गज़्ज़तुल हाशिम कहा जाता है। दूसरी चीज, सिक्स्थ पॉइंट क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला कनेक्टेड देम टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब किस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शाम और यमन कनेक्टेड है? कि ट्रेडिंग, बिजनेस के थ्रू जो है इट इज बीन कनेक्टेड। एंड दूसरी चीज ये भी है, और ये जो है ना, सबा जो है, सबा एक आदमी है, यमन का एक आदमी है, बहुत रिच पर्सन है, एक बादशाह टाइप बोल सकते हैं आप। वो बादशाह जो है उसके 10 बच्चे बेटे हैं। 10 बेटे में जो है 6 और 10 जो है यमन और शाम में चले जाते हैं, वहां पे जाके बसते हैं और आबादी वहां पे बढ़ती है। और ये क्या होता है कि सबा जो है, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले एक पोएम लिखता है ये। क्या लिखता है? आफ्टर कहतान आफ्टर कहतान अ प्रॉफिट विल रूल। कहतान का रूल हो रहा है ना, तो कहतान के बाद जो है एक प्रॉफिट आएंगे। अब ये वर्ड कहतान इज बीन यूज, यमन लोग कहतानी से। ओके, कहतान अ प्रॉफिट विल रूल, एक प्रॉफिट पैगंबर रूल करते हैं, जो क्या है? एकदम नेक, अच्छे अखलाक के, नेक और बेहतरीन इंसान, दी बेस्ट इंसान इन मैनकाइंड। ओके, और उनका नाम अहमद रहता है। इफ आई विश, अगर मुझे 1 साल उनके साथ रहने का मौका मिला तो मैं जरूर ब जरूर उनको मैं हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा। मेरे हर तरफ से, मेरे जितना भी आर्मी है, मेरे जितने भी फोर्सेस आर्मी है, हर वे में उनको मैं जरूर ब जरूर सपोर्ट करूंगा। ओके, और जो भी लोग जो है, अगर फ्यूचर में जब भी आप जो भी लोग है ना अहमद से, ये इंसान से मिलेंगे, मेरा सलाम कहें, मेरे ग्रीटिंग्स कहें। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले ही सबा जो है इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहते हैं। 7th पॉइंट जो है, शामिन आर्मी यमन में, ये क्या है? आई थिंक इब्ने हवाला, जो आई थिंक वीडियो में आप देख चुके हैं। ओके, दैट इज व्हाट टॉक्स अबाउट के 3 जगह, शाम, यमन और इराक में जो है, तीनों जगह जो है आर्मी रहेंगे। तो दैट इज अगेन अ साइन ऑफ आखिरत। अगर जो आर्मी है तो पहला चीज कहाँ भागू मैं? इब्ने हवाला कहते हैं। तो इट इज बीन सेट के पहले आप जो है यहाँ पे जाएंगे, किधर? शाम जाएंगे। अगर शाम में इट इज नॉट बीन अलाउड, द नेक्स्ट प्लेस जहां पे आप जाएंगे वो है यमन। गो टू शाम, फॉर इट इज चूजन लैंड ऑफ अल्लाह। ओके, पूरे दुनिया में जो है बेहतरीन जगह बनाया है अल्लाह ताला, दैट इज शाम। अगर वहां नहीं हो रहा है, मुश्किल हो रहा है, तो आप क्या है? दैट सेकेंड बेस्ट प्लेस इज व्हाट? यमन, एंड ड्रिंक फ्रॉम योर स्ट्रीम्स, वहां के पानी से आप आराम से पानी पिए। अबू दाऊद की हदीस है ये। द डे ऑफ जजमेंट जो है अपीयर्स इन शाम एंड यमन। अभी शाम में जो है हारूत मारूत का आना हो, दज्जाल का हो, ये पूरा, और ईसा अलैहिस्सलाम का नुजूल होना, ये पूरा शाम में होता है। ओके, और उसी तरह जो है ये बोलते हैं ना, व्हाट यू से, हशर का मैदान, मतलब जहाँ पे हिसाब किताब होता है। हिसाब किताब एरिया कहाँ पे होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम की तरफ इशारा करके कहते हैं कि हिसाब किताब यहाँ पे होगा। तो दिस इज अ प्लेस शाम, जहाँ पे शाम पे जहाँ पे हिसाब किताब होगा, दैट इज अगेन हशर का मैदान बनेगा वो। ठीक है, और यमन जो है अगेन, यमन में एक आग भड़केगी। जब एक आग भड़केगी तो इमीडिएटली व्हाट इट इज बीइंग सेड, के द मोमेंट एक यमनी रीजन है,
ओके। हद्रल मौत, हद्रल मौत है रीजन का नाम। वहां पे अगर जब आग भड़केगी तो इमीडिएटली क्या करेंगे, आप भागेंगे किस तरफ, शाम के तरफ। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे कि शाम के लिए हमेशा, शाम और यमन के लिए हमेशा दुआएं करते थे, बेहतरीन जगह बनाए अल्लाह। और ये भी कहते थे कि देखे, इराक, शाम एंड यमन, ये तीनों के लिए, देखिए फिर अगेन इराक आ गया है। तो इराक, क्यों इराक है? अगर आप देखेंगे इब्राहिम, ये इराक, व्हाई इट इज कमिंग अगेन, अब ये ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। इराक जहाँ पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, उर इज द प्लेस। अब इराक को पहले जमाने में क्या कहा जाता था? अगेन इट इज अ प्लेस जहाँ पे, लेकिन टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स जहाँ पे थे, वही तो प्लेस है ये इराक। इराक कोई कुछ नया प्लेस नहीं है, इट इज अ मॉडर्न इराक। यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस जो रिवर्स है, जहाँ पे पहली आबादी फॉर्मेशन हुआ है, जहाँ पे जो है साम, नूह अलैहिस्सलाम, साम आए थे, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा, फिर वहां से जो है नस्लें बढ़ते गए और अलग अलग ये बोलते ना किंगडम्स, ये होते गए। तो वही प्लेस जो है इज कॉल्ड एज इराक। अब यहाँ पे देखिए हदीस में अगेन वो प्लेस को इंपॉर्टेंस दिया गया है कि वो प्लेस इज अगेन एन इम्पोर्टेंट प्लेस, और उस जगह के लिए दुआ भी किए हैं। अगर क़यामत की निशानी में जो है, इराक में एक निशानी है। इराक में क्या एक वो निशानी है? इराक अगेन क्या है? इराक इज अगेन टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर्स है, वही रिवर्स को, वही मेसोपोटामिया एरिया को ही इराक कहा जाता है। तो इराक में एक व्हाट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन? इराक में निशानी क्या है कि यूफ्रेट्स रिवर सूख जाएगा। और दूसरी चीज, जो ये तीनों का नाम जो है कहाँ कहाँ आया है, ये तीन जनों का नाम इराक, शाम और यमन, अगर आप देखेंगे इराक में जो है जितने भी ज्यादा स्कॉलर्स है, बहुत सारा स्कॉलर्स है, इट इज एक्चुअली प्लेस, मरकज है दीन इस्लाम फैलाने का। और स्कॉलर्स, दीन इस्लाम के उलेमा रहने का मरकज इज इराक आफ्टर मदीना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे तक मदीना वाज देयर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, उससे पहले ही लोग जो है दीन इस्लाम स्प्रेड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस चले जाते हैं। सो वो डिफरेंट प्लेसेस में, एंड इराक इज द प्राइम प्लेस, दिस हैज बिकम द मरकज of spreading deen Islam. This has become the actually the institution. जिस तरह मदीना was the institution of learning, उसी तरह उसके बाद जो है इराक has become the place of learning. तो इराक जो है, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस एक्चुअली टू से, जहाँ पे अगेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मैं बोलूंगी, बट अगेन दिस इज अगेन कॉल्ड एज मेसोपोटामिया ए प्लेस। अगेन यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो आखिरत के बारे में इट इज बीन सेड कि इराक में यूफ्रेट्स रिवर जो है सूख जाएगा। शाम में क्या ये कहा गया है? याजूज माजूद का और दज्जाल का, एंड एट द सेम टाइम ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होना, ये शाम में आता है। और यमन में क्या होता है? एक आग भड़कती है, आग आता है। सो दीज थ्री प्लेसेस में कयामत की निशानियों में कहा गया है। दूसरी चीज, दूसरी हदीस में क्या आता है कि ये कयामत की निशानियों में एक निशानी ये है कि इराक, शाम और यमन तीनों में जो है आर्मीज रहेंगे। तो ये तीनों में अभी आप फिलहाल तो आप यू आर फाइंडिंग एक हद तक आर्मीज आपको मालूम होना शुरू हो गए। So that means these three places are again important in Islam. तीसरी चीज इज व्हाट अगेन? इराक, शाम और यमन जो है, काबे का नामों में अरकन का नाम दिया गया है, रुकन का नेम्स, डायरेक्शन के नेम्स में एक यमनी कॉर्नर है, एक शाम कॉर्नर है, इराक कॉर्नर है। ये तीनों का नेम्स ही लिया गया है, कुछ और नेम्स नहीं लिया गया है। एंड द फोर्थ इज हजर अस्वद, ब्लैक स्टोन का नाम लिया गया है। तो दैट इज इराक, शाम एंड यमन। और चौथा हदीस जो टॉक्स अबाउट इज वर्ड, इराक, शाम और यमन के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास दुआ करते हैं। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इराक की तरफ, शाम की तरफ और यमन की तरफ देखते हैं। देखने के बाद वो कहते हैं कि या अल्लाह ब्रिंग देयर हार्ट्स ओवर टू योर ओबीडियंस, या अल्लाह इनकी दिलों को तेरे इबादत के लिए ये वक्त कर दे। मतलब उनके दिल जो है आपकी इबादत में लग जाएं। एंड एट द सेम टाइम उनको हर वो तकलीफ, बर्डन, तकलीफ से उनको दूर करें, क्योंकि ये ब्लेस्ड प्लेस है, ये ब्लेस प्लेट्स है। इराक हो, शाम हो, यमन हो, और खासकर यमन और शाम जो है, इट इज बीन टॉक्ड अबाउट अ लॉट एंड लॉट। ओके।
So that is the why it is again Sham or Yemen. It is very very important. So Alhamdulillah आप ये देख चुके हैं और Yemen people are the first people जहाँ पे नो हाथ हैंड शेक करना शुरू किए हैं. इससे पहले people didn't do handshakes नहीं करते थे दीन इस्लाम में. तो अब आइए जानेंगे इसमें सिर्फ यमन के बारे में विल टॉक अबाउट कि इस्लाम में यमन का अहम मुकाम क्यों है. वीडियो में बात करेंगे मुल्क यमन के बारे में। यमन एक ऐसा देश है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बरकत वाला है और इनके लोग से अल्लाह ताला मोहब्बत करता है और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं यमनी हूँ। तो जानेंगे इन तमाम चीज़ों को आज के इस वीडियो में। हम आज तक यही सुनते आ रहे हैं कि इस्लाम के 3 मुअज़्ज़ज़ मकाम है, 3 होली सिटी है। यमन के बारे में कोई बात नहीं करता, हालांकि अल्लाह ताला ने कुरान में इसको भी बरकत वाली जगह फरमाया और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में बहुत सी मरतबा इसकी तारीफ़ की है। तो अगर कहा जाए कि यमन इस्लाम में चौथे नंबर पर एक पोजीशन रखता है तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। और यमन के अंदर ऐसी ऐसी हस्तियाँ गुजरी है जिनका इस्लामी तारीख से बहुत ही ज़्यादा ताल्लुक है, जिसको कुरान और हदीस में बयान किया गया है। जैसे कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, बिल्किस जो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में थी, बादशाह अबराहा जो कि काबा को ढाने के लिए निकला था, कौम सबा जिसका कुरान के अंदर वाकया बयान किया गया है, यमन का बादशाह तुब्बा, इसको भी कुरान में बयान किया गया है, कबीले जुरहुम और हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाहि अलैह। हर एक पर डिटेल में वीडियो बनाया जा सकता है। अगर इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स आया और आप लोगों की रिक्वेस्ट रही तो इंशाअल्लाह हर एक की वीडियो डिटेल में बनाएंगे। मुल्क शाम और यमन के आपस में क्या ताल्लुक है, मैंने इसको इस वीडियो में बताया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो पहले जाके इसे चेक करें। और इस वीडियो में खास तौर से हम बात करेंगे यमन के बारे में। तो उस जमाने का जो यमन था वो आज का ओमान और यमन दोनों का एरिया है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया वनज्जैनाहु वलूतन इलल अर्दिल्लती बारकना फीहा लिल आलमीन, कि हमने इस ज़मीन को तमाम आलम में बरकत वाली बनाई है। और इनके लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया युहिब्बुहुम व युहिब्बूना, कि ये लोग ऐसे हैं कि ये अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है। तो इनका वाक़या भी शुरू होता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को यहाँ पर मक्का में लाके छोड़ा और इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए से यहाँ पर ज़मज़म का पानी बाहर निकला। तो ख़ुद हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रहम फरमाए इस्माइल की माँ पर कि उन्होंने ज़मज़म के पानी को घेराव कर लिया, वरना तो ये पूरा पानी फैल जाता। और उस वक्त जो एक कबीला था, यमन का कबीला जिसका नाम था कबीला जुरहुम, वो यहाँ पर आया था पड़ाव डालने के लिए। पानी को देखकर उन्होंने हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी कि हम यहाँ पर रह सकते हैं, पड़ाव डाल सकते हैं। तो हज़रत हाजरा ने फरमाया कि हाँ, लेकिन पानी पर तुम्हारा हक नहीं होगा। तो उन्होंने उसको तस्लीम कर लिया। पानी तो पी सकते हैं लेकिन पानी के ऊपर तुम्हारा हक नहीं होगा। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ में मिलकर काबा को तामीर किया और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वअज़्ज़िन फिन्नासि बिल हज, के लोगों को हज के लिए पुकारो, तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि फ़क़ाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़नादा फ़क़ाल या अय्युहन्नास इन्नल्लाह कतब अलैकुमुल हज, के ए लोगो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर हज को फ़र्ज़ किया है। फिर फरमाते हैं फ़कान अहलुल यमन हुम अव्वलु मन अजाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुकार को लब्बैक कहने वाले सबसे पहले अहले यमन थे। जब हम आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो मुसाहफा करते हैं, यानी कि हाथ मिलाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अहलुल यमन हुम अव्वलु मन जा बिल मुसाहबा, कि अहले यमन वो लोग हैं कि जिन्होंने सबसे पहले हाथ मिलाने का ट्रेडिशन शुरू किया। और आप जानते हैं कि दूसरी हदीस में है कि आपस में हाथ मिलाने से एक दूसरे के गुनाह माफ हो जाते हैं और हाथ मिलाना सुन्नत भी है। क्या आपको पता है कि यमनी लोग जमीन पर बेहतरीन लोग हैं। जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में मक्का और मदीना के रास्ते में थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यमनी लोग जैसे कि बादल है और ज़मीन पर बेहतरीन लोग हैं। तो एक अंसारी सहाबी में से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, कि हम लोग बेहतरीन नहीं हैं? तो आप खामोश रहे। फिर दोबारा पूछा क्या हम बेहतरीन नहीं हैं? तो फिर से खामोश रहे। तीसरी मरतबा पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिवाय तुम्हारे। और वो ज़मीन पर बेहतरीन तो है ही, लेकिन आमाल के अंदर भी बहुत ही बेहतरीन है। हज़रत अबी सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनकरीब ऐसे लोग आएंगे कि अगर उनके आमाल तुम अपने आमाल से कंपेयर करो तो अपने आप को कम पाओगे। तो सहाबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, वो क्या कुरैश है? तो आपने फरमाया कि नहीं, वो अहले यमन है।
इतना ही नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असल ईमान तो अहले यमन का ईमान है और असल हिक्मा और असल विजडम तो अहले यमन की विजडम है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कपड़ों में सबसे महबूब कपड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यमनी कपड़ा जिसका नाम था हिबरा वो पसंद था। इतना ही नहीं बल्कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन का जो कपड़ा इस्तेमाल किया गया वो था हिबरा यमनी कपड़ा। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन लोग यमनी लोग हैं और बेहतरीन ईमान यमनी लोग का ईमान है और मैं भी यमनी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में लश्कर होंगे शाम में, इराक में और यमन में। तो सहाबा ने पूछा कि हम किस तरफ जाए, तो आपने फरमाया कि शाम की तरफ जाओ। अगर वहां जाने से मना कर दिया जाए तो आप फिर यमन की तरफ आओ और वहां का पानी पियो। और दूसरी हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 12,000 का लश्कर आदन यानी जो यमन का शहर है वहां से निकलेगा और अल्लाह और उसके रसूल की मदद करेगा और ये लोग बेहतरीन लोग होंगे। बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि ये 10 निशानियां वाज़ेह ना हो जाए और उसमें से एक निशानी जो कि यमन में होने वाली है यानी कि यमन से एक आग निकलेगी और लोगों को महशर के मैदान तक ले जाएगी यानी कि शाम तक ले जाएगी। तो देखा आपने अल्लाह ताला ने कुरान में यमन को बाबरकत कहा, इसके शहर की तारीफ की, यहाँ के लोगों की तारीफ की। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों की तारीफ की, इनके ईमान की तारीफ की, इनके अमाल की तारीफ की और इनकी हिकमत की तारीफ की। और यहाँ का कपड़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन अफसोस आज अगर आप हज या उम्रा को जाओ तो रास्ते में आपको बेशुमार यमनी औरतें आपको मांगने वाली नजर आएगी। आप उनकी ज़रूर मदद कीजिए। हालांकि यमन पहले से ऐसा नहीं था। यमन एक बहुत अच्छी कंट्री थी, मालदार कंट्री थी। हमारे बचपन में बहुत सारी यमनी हमने देखा कि वो इंडिया सोना बेचने के लिए आते थे और हमारे घर वालों के उनसे ताल्लुक भी थे। इसी वजह से मेरी दादी की 3 बहनें वहां पर शादी होके गई। मेरी एक फूफू भी वहां पर है। तो खैर ये था मुख्तसर वीडियो यमन के बारे में। माशाल्लाह देखें यमन का इम्पोर्टेंस कितना है, ये कभी नहीं जाने हम। वी हैव जस्ट सीन यमन इज वन प्लेस, एक शहर है, ओके, एक मुल्क है, दैट इज व्हाट वी नो। और वहाँ पे अरेबिक स्पीकिंग पीपल है, दैट वी नो। उतना ही हम जानते हैं। लेकिन यमन की वो खासियत नहीं जानते। अब यमन कहतानीस कहलाते हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हिस्ट्री के थ्रू आप ये जान चुके हैं कि यमन के लोग जो है द बेस इज व्हाट कहतानीस है। तो अब किंगडम ऑफ सबा जो वहाँ पे थे, दोज पीपल आर कहतानीस। एट द सेम टाइम द अदर सेट ऑफ पीपल जैसे कि हिमाराइट्स है, उन लोग भी कहतानीस है। और उसी तरह अगेन इफ यू जस्ट सी दीज पीपल, औस और खजरत जो मदीने में है वो भी कहतानीस है, दे आर कॉल्ड एज कहतानीस। दूसरी चीज क्या है, यमन इज सो सो इम्पोर्टेंट एंड प्रेशियस इन हदीस इन कुरान शरीफ में। कुरान शरीफ में इट इज बीन टॉक्ड अबाउट द पीपल ऑफ यमन एंड अगेन द पीपल ऑफ शाम। अब ये यमन, शाम, अगेन इराक, ये तीनों का नाम है, इस तरह बार बार रिपीटेशन होते गया। अब वही बोलते हैं ना, इराक मतलब एक चीज याद रखे, इराक इज नथिंग बट दैट प्लेस मेसोपोटामिया जो मैं बात कर चुकी हूँ। रिवर यूफ्रेट्स एंड रिवर टिग्रिस के बारे में, ये दो रिवर्स के बारे में है, वो ही प्लेस इज कॉल्ड एज इराक। तो दैट इज द बेस जो आप लोग स्टार्टिंग में जो पढ़े चुके हैं, दैट इज द फाउंडेशन, दैट इज द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। इंसानियत जो है, क्रेडल मतलब शुरुआत वहां से हुई है। तो दैट प्लेस इज अगेन अगेन इम्पोर्टेंट प्लेस कहा गया है, इम्पोर्टेंट मरकज कहा गया है, and where it is being repeated so many times in different hadiths. Subhan Allah. ठीक है। अगेन अभी देखिए, दो सेट ऑफ थिंग्स आई हैव टोल्ड एंड कमिंग बैक टू आर अगेन आर सीरा का क्विक रिकैप भी कर लेंगे। ठीक है। अब ये देखें, ये चीजें को अगर आप एवरीथिंग रिलेट करते जाएंगे, इम्पोर्टेंट, अब आप सोचते होंगे कि अब ऑल ऑफ सडन ये मेसोपोटामिया क्यों आया है, ये रिवर टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स के बारे में क्यों बात कर रहे थे, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। यस इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि क़यामत की निशानियों में एक निशानी है। अगेन दैट प्लेस इज कॉल्ड एज इराक। इराक जो है बार बार हदीसों में बार बार आता है, हज के कॉर्नर्स में इराक का नाम आया है। अगेन दो तीन हदीसों में जो है दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इराक एंड यमन और शाम के लिए दुआ करते हैं। और ये तीन जगह जो है आर्मीज रहते हैं, दैट इज बीन टॉक्ड अबाउट।
तो these things are important, right? तो इराक is again, इराक is nothing but, और ये 3 जगह में जो है again you have क़यामत की निशानी है। इराक मतलब again यूफ्रेट्स रिवर is in इराक, तो यूफ्रेट्स रिवर सूख जाना एक निशानी है। फिर अगेन व्हेन वी से एज यमन, यमन में जो है आग भड़कती है, दैट इज अगेन वन निशानी। एंड एट द सेम टाइम मुल्क शाम, शाम में क्या होने वाला है? शाम में अगेन एज आई टोल्ड यू लाइक ईसा अलैहि सलाम का नुज़ूल एंड याजूज माजूज एंड दज्जाल शाम से आते हैं, दैट इज द प्लेस फ्रॉम वेयर दे आर गोइंग टू कम। ये भी अगेन क़यामत की निशानियों में से इट इज गोइंग टू कम। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शाम इज अगेन हशर का मैदान जो है, शाम के लिए इशारा किए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शाम की तरफ इशारा करके ही टोल्ड दैट वन। सो अगेन शाम, सो शाम यमन इज सो मच इम्पोर्टेंट एंड वेरी वेरी कनेक्टेड टू दीन इस्लाम। ऐसा नॉर्मल दूसरा मुल्क कंट्री के जैसा नहीं है। एंड शाम और सीरिया से मोहब्बत भी करें, बिकॉज दैट इज डिक्लेयर्ड एज अ ब्लेस्ड प्लेस। ब्लेस्ड प्लेस्ड है, ब्लेस्ड पीपल है, द पीपल ऑफ यमन, द पीपल ऑफ सीरिया, ये लोग बेस्ट पीपल है, अच्छे अखलाक वाले हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आप को यमनी कहते हैं, मैं भी यमनी हूँ, ही से दैट आई एम यमनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कपड़ा जो पहने हैं वो भी उनको यमन से ही दिया गया था, द बेस्ट क्लॉथ। अगेन एट द सेम टाइम उनके इंतकाल के टाइम भी द सेम सेट, मतलब फ्रॉम यमन। तो व्हाई सो मच इम्पोर्टेंस ऑफ यमन? मतलब कुछ ना कुछ खासियत है, बिकॉज द रूट्स आर कनेक्टेड टू दीन इस्लाम। यमन और ये खासकर शाम और यमन जो है द रूट्स आर बीन कनेक्टेड। और बहुत सारे लोग का ये जो बोलते हैं ना सहाबाज, बहुत सारे लोग इंतकाल कर चुके हैं वो प्लेसेस में अगेन। ठीक, चलें। Let's start with our class. Auzubillahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. ठीक, अब यहाँ पे देखें, विल ट्राई टू वन हदीस को ये करेंगे, वी विल रीलिव दोज हदीस। मैं यही कहना चाहती हूँ, आप जानते हैं लेकिन एट टाइम्स वी टेंड टू फॉरगेट। जो इंसान वजू प्रॉपर वजू करता है, वजू करने के बाद जब ये कलमा कहता है अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये जो इंसान कहता है तो वो इंसान के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उसे कहा जाता है कि जाओ, एंटर हो, जो भी जन्नत के कोई भी दरवाजे से तुम चाहो तुम दाखिल हो सकते हो। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो खासकर आप खुद करें एंड एट द सेम टाइम प्लीज डू टेल योर फैमिली मेंबर्स कि ये जो है आप जरूर ब जरूर जो है यू आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, इट इज अगेन रिवाइविंग सुन्नास, आई हैव टू से गर्ल्स, कि अपने आप को जो है हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी सुन्नास जो हम लोग पढ़ते हैं एक दूसरे को याद दहानी कराते रहेंगे। ओके, अच्छा, हिस्ट्री ऑफ पेगनिज्म, बुत परस्ती कैसा शुरू हुई था। अभी यहाँ पे आपको वो नेम्स आएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो नेम्स आएंगे। ठीक है, अब अरब में जो था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का चल रहा था। ओके, प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, पैगंबर थे, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है दीन इस्लाम के बारे में फैला रहे थे। एंड देन उसके बाद जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम आए हैं। ये जो बुत परस्ती पहले नहीं था, मक्के में बिल्कुल बुत परस्ती नहीं था। ये कहाँ से शुरू हुआ है था? फ्रॉम वेयर इट हैज हैपेंड। एंड एट द सेम टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कहते हैं कि ये बुत परस्ती कब शुरू हुआ है, कहाँ शुरू हुआ है, और कौन लेकर आया है। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए थे, राइट, मेराज जब गए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था कि एक शख्स जो है आग जो है उसके इर्द गिर्द घूम रहा था, इर्द गिर्द जो है घूम रहा था। जब वो इधर उधर आग के आजू बाजू जब घूम रहा था, उसके पीछे से उसके अंतड़ियां जो पीछे से खुली हुई थी। ओके, इंटेस्टाइन्स मतलब खुली हुई थी। दैट मीन्स वो इसके पूरे अंतड़ियां देख सकते हैं। उस तरह उसको बेइज्जत किया गया है। तो इतना खतरनाक पनिशमेंट है, जहां पे उसको बेइज्जत किया जा रहा था, उसके अंतड़ियां खुले थे और वो आग के आगे पीछे चक्कर लगा रहा था। सो आग के पास है तो जलते रहेगा, फिर उसके बाद वो जल कर उसके अंतड़ियां बाहर निकल जाते हैं, नाउज़बिल्लाह, इस तरह। लेकिन दैट वाज द थिंग। ये क्यों बना है, ये क्यों उसको इतना बड़ा पनिशमेंट दिया गया है? इसलिए पनिशमेंट दिया गया है क्योंकि ये पहला इंसान था जो लेकिन वो बुत परस्ती दीन इस्लाम में लेकर आया है। ओके,
अम्र इब्ने लुहई। अब देखिए, जब हम वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वन, जब हम इसके बारे में बात कर रहे थे ना गर्ल्स, हिस्ट्री ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लीनिएज का चार्ट है, ओके, लुहई का ही एक बेटे का नाम किलाब है। ओके, किलाब है, इनका ही बेटे का नाम किलाब है। और उनके बेटे मतलब अच्छे नेक औलादों में से जो औलाद होते 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 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं, नेकोकारों में से, द बेस्ट वन में से। अब उनका ही एक बेटा है अम्र, एक बेटा किलाब है, हु वाज अ गुड पर्सन। एंड उनसे अगेन जनरेशंस में, उन्हीं जनरेशंस में अगेन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। और एक बेटा है जो है अम्र, अम्र इब्ने लुहई, जो है ये इजाद करता है बुत परस्ती का। अब ये हुआ कैसे? अम्र इब्ने लुहई जो है सीरिया ट्रैवल किया है। सीरिया मतलब अगेन यहाँ पे याद रखें, सीरिया मीन शाम, शाम में अमलिक, अमलिक ये अमलिक जो है ट्राइब है ये। अब यहाँ पे याद रखें अमलिक ट्राइब्स कौन है। गो बैक टू दैट किंग सबा। सबा इज अगेन एक आदमी का नाम है, जहाँ पे यमन में रहता है, आदमी का नाम है। उसके 10 बच्चे हैं। वो 10 बच्चों में जो है आधे बच्चे जो है, 6 बच्चे जो है यमन में रहते हैं, 4 बच्चे जो है शाम में चले जाते हैं। तो अब नहीं, शाम में आई थिंक 6 बच्चे जाते हैं, 4 लोग यहाँ रह जाते हैं यमन में। तो वो बच्चों में एक बच्चे का नाम इज अमलिक। अमलिक मतलब उस बेटे का नाम है, उसी से वो ट्राइब आया है। ये कहाँ रहते हैं? शाम में। और ये इनका बाप दादा कौन है? सबा, जो यमन में रहता है, उसके बच्चे हैं। ठीक है, उनके ही ट्राइब का अमलिक ट्राइब है। ट्राइब मतलब एक बेटा, उससे बहुत सारे बच्चे होते हैं तो वो ट्राइब बन जाता है। तो वहां पे जो लोग हैं वो ट्राइब लोग एकदम टॉल पीपल, बहुत बड़े लोग हैं। ये अम्र इब्ने लुहई जो है मक्के से सीरिया जाता है। ठीक है, जब ये सीरिया गया था वहां पे वो लोगों को देखा था, अमेरिक लोगों को देखा था, एकदम टॉल पीपल थे और एकदम पावरफुल थे। उन लोग एकदम जबरदस्त पावरफुल थे। और एट द सेम टाइम ये लोग जो है बुत परस्ती कर रहे थे, बुतों की पूजा कर रहे थे। जब ये अम्र इब्ने लुहई देखा था, अम्र इब्ने लुहई देखने के बाद सेम टाइम वो पूछता है उन लोग को कि आप लोगों को इतनी ताकत कहाँ से आई, आप लोग इतने पावरफुल हो और आप लोग जंगों में तो बेहतरीन जंग जंग सब लोग जो भी जंग इनसे करते हैं सब लोग हार जाते हैं, आपके पास उतनी ताकत है, ये कहाँ से है? तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग कहते हैं कि ये है हमारा सोर्स ऑफ पावर। और बताते किसे हैं? अपने बुतों को बताते हैं। बुतों को बता के कहते हैं कि यहाँ से ही हमें जो है पावर मिलता है, ताकत मिलती है। जब भी कहत पड़ जाता है हमारे पास, या हंगर रहता है, लोगों को भूख आती है, या अगर कहत पड़ जाता है, या कोई दुश्मन हमें अटैक करने जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं? इन बुतों की पूजा करते हैं, इन बुतों से मांगते हैं। जब इन बुतों को मांगते हैं, मिराकल्स हो जाते हैं। तो ये जब अम्र सुनता है तो वो उसका क्या था कि अब ये चीज इतना बेहतरीन चीज है, तो क्यों ना मैं लेके जाऊं अपने मक्के के लिए, अपने मक्का में क्यों ना लेके जाऊं। तो अम्र कहता है कि क्या इन बुतों में से मुझे कोई बुत जो है गिफ्ट जैसा दोगे क्या? तो ये जो लेके अमलिक लोग हैं, दे हैव गिवन द नेम ऑफ हुबल। हुबल पहला आइडल है जो मक्का में आया है और लोग, कुरैश लोग है ना, इबादत करने लगे। द फर्स्ट आइडल दैट हैज कम टू मक्का इज हुबल। ठीक है, अब इवन लेटर ऑन बैटल ऑफ, ये हुबल का नाम इतना फेमस भी हुआ है कि पहला ये है ना, पहला व्हाट यू से आइडल है ये, राइट, बुत है ये। तो 100 of years जब बैटल ऑफ ओहद, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद जब जंगे ओहद हो रहा था, तो अबू सुफियान क्या कहता है? वो भी बुत परस्ती करता है ना। तो अबू सुफियान कहता है कि हम लोग जीत गए, क्योंकि जंगे ओहद जो है कौन जीते जीते हैं? कुरैश जीते हैं, ना कि मुसलमान। जब कुरैश जब जीते हैं तो ये क्या कहता है कि हमने जो है जंग जीत गए हैं अगेन मुस्लिम्स, मुस्लिम से जीत गए हैं। और ये क्या बातें करता है? ऊला हुबल, ऊला हुबल। ओके, आला है ये। ओके, आला हुबल, आला हुबल, हुबल हैज वन, हुबल जीत गया है। अब ये हुबल कौन है? वो बुत का नाम है। ओके, जो बुत परस्ती लोग जो करते हैं, तो पहला द किंग ऑफ द बुत है वो बुत जीत गया है, हमारा बुत जीत गया है, मतलब हम लोग जीत गए हैं, हमारा भगवान जीत गया है। तो ये चीजें अम्र जो है पहले बुत के बारे में नाम लेते हुए चिल्लाता रहता है।
तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहते हैं कि तुम भी जवाब दो। जिस तरह ये कहे तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हुबल जीत गया है, हम जीत गए हैं, हुबल जीत गया है, हमारा बुद्ध जीत गया है, हमारा भगवान जीत गया है, ये चिल्ला रहे हैं ना। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी जवाब दें अबू सुफियान को। तो आप उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं जवाब क्या दूं उन्हें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारा प्रोटेक्टर है और तुम्हारा प्रोटेक्टर कोई नहीं है। अल्लाह ताला हमारा हिफाजत करने वाला है, तुम्हारा हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। फिर उसके बाद फिर अगेन व्हाट ये दिस इज द वे, मतलब हदीस में भी ये चीज के बारे में आता है। ओके, अब उसके बाद अम्र क्या करता है, वहां से सीरिया से लेकर आता है, ये लेकर आके काबे के सामने रखता है। अब ये क्या करता है अम्र, वो जो हुबल है वो बुत को लेकर, बड़ा बुत है वो एक्चुअली, वो बुत को लेकर आके काबे के सामने रख देता है। अब यहाँ से जो है बुत परस्ती शुरू होती है, आगाज होता है। अब नाउ अब अम्र इब्ने लुहई दूसरी चीज क्या किया था, लोग हज को आते थे, लोग हज को आते थे ना, तो लोग हज को आते वक्त जो ओरिजिनल तलबिया है ना, तलबिया को बदल दिया था। तलबिया को कैसा बदल दिया था, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, ये है तलबिया ओरिजिनल। मतलब अल्लाह, ओ अल्लाह आई एम हियर, ओ अल्लाह आई एम हियर, यू हैव नो पार्टनर्स, तेरे तेरे लिए कोई पार्टनर्स नहीं है, आई एम हियर। अब ये चीज को ये क्या करता है अम्र इब्ने लुहई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका इल्ला शरीकन हुआ लक तमलीकुहु व मा मलक। अब इसका मतलब क्या है कि ए अल्लाह तू है, तेरे को पार्टनर्स है, ऐ अल्लाह तुझे पार्टनर्स है, तेरे साथ शरीक है, लेकिन तू बॉस है, तू सबसे बड़ा है। अब उसका मतलब क्या है, तुम बड़े गॉड हो, बड़े अल्लाह हो, उसके बाद ये जो छोटे छोटे ना, छोटे छोटे अल्लाह लोग है, छोटे छोटे भगवान है ये। ओके, ये आप बड़े हो, आपके पार्टनर्स जो है वो छोटे छोटे भगवान दूसरे लोग भी है। इस तरह जो है नौजबिल्ला अम्र इब्ने लोही कहता है, तलबिया भी बदल देता है। अब एक चीज सोचने की बात है कि अम्र इब्ने लोही जो है एक ही आदमी है, लेकिन एक ही आदमी से इतना ज्यादा दीन, मतलब बुत परस्ती कैसा फैल सकता है, एक आदमी से आसान नहीं है। अम्र इब्ने लुहई में वो क्या खासियत है, वो क्या खासियत है, और वो क्या स्ट्रैटेजीज यूज किया है, जहां पे जो इतने सालों से जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो दीन इस्लाम है, उस दीन इस्लाम को बदल कर बुत परस्ती जो है उसका बोलबाला होना शुरू हो गया था। वो क्या टैक्टिक्स यूज किया था, उसकी खासियत क्या है, आइए जानेंगे। 3 मेजर फैक्टर्स है, 3 चीजों की वजह से जो है बुत परस्ती एकदम फास्ट लेवल में होना शुरू हुआ है। पहली चीज, अम्र इब्ने लुहई जो है अपने आप को कमतर समझने लगा था अमेलिक्स के सामने। अमेलिक जो है शाम के जो लोग थे, ओके, सीरिया जब गया था, जब उनसे मुलाकात किया था, जब वो लोगों को देखा था जहां पे वो इतने ज्यादा पावरफुल थे, देखने में भी ताकतवर थे, और उनका बेहतरीन हिस्ट्री भी है, उनका हिस्ट्री भी है ना, और उनको लिखना पढ़ना आता है, उनके पास लार्ज बिल्डिंग्स है, सो मेनी थिंग्स इनके साथ, उसके उनके पास जो है इतने सारे खासियत थे। उनका नेशन जो है, मतलब अमेरिक का जो नेशन है एकदम बेहतरीन नेशन है। तो इसलिए अब ये क्या सोच लिया है कि अब ये लोग इतना बेस्ट टू बेस्ट है, मतलब इनमें जो है इनका भगवान है, तो दे आर टेकिंग द पूरा एनर्जी हो इनका भगवान से ही ये सब हो रहा है। इतने शानदार ये लोग है, इतना कुछ इनके पास पावर है, टेक्नोलॉजी है, हर एक पावरफुल नेशन बना है। दैट मीन्स क्या है, इनका भगवान की वजह से हुआ है। तो बेस्ट चीज इज व्हाट, इनका भगवान को लेकर मैं जो है अपना मक्के को आबाद करूंगा, या मक्के में बेहतरीन लेवल में ये करूंगा। दिस इज वन थिंग। दूसरी चीज, अम्र इब्ने लुहई जो है ही इज एक्चुअली ये कहूंगी ही इज एक्चुअली चीफ है। ओके, चीफ मतलब क्या है, सरदार है। आई यूज द वर्ड सरदार। खुजा, अब यहाँ पे देखो, खुजा रेस्पेक्टेड एक प्लेस है, मतलब कम्युनिटी है, इट इज अ रेस्पेक्टेड अगेन एक कबीला है, दैट नेम इज खुजा। अब यहाँ पे याद रखें खुजा,
ये वाला चीज जो है अगेन आपको मोर ऑफ हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो खुजा के बारे में आएगा। जुरहम को याद रखें, जुरहम ट्राइब, खुजा ट्राइब। ये जुरहम एंड खुजा ट्राइब जो है, ये दो ट्राइब्स जो है कहाँ पे आते हैं? मक्के में आते हैं। पहले सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम का रूल चलता था। इस्माइल अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाने के बाद अब उनके बच्चे हैं, तो जुरहम जो लोग ने, नानियाल है ना, जुरहम ट्राइब क्या है? नानियाल है। ओके, नानियाल है। किन के नानियाल है ये? इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो है, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बच्चों के नानियाल इस जुरहम ट्राइब है। तो दे हैव टेकन ओवर ऑफ द मक्के को टेक ओवर किए हैं। और उसके बाद बहुत सारे ये चीजें होते हैं जहाँ पे उनको भगा दिया जाता है। अगेन वो सीरा में आप पढ़ते हैं कि जुरहम ट्राइब लोग गलतियां क्या क्या किए हैं। फिर उसके बाद जमजम पानी का जो कुआं है, उसको निकलने से पहले जमजम पानी का कुआं को जो है वो ये कर देते हैं, एंड देन दे विल लीव। अब इनको भगाने वाले वो कौन थे? खुजा इज द ट्राइब। तो जुरहम ट्राइब को भगा देके खुजा विल कम इनटू पिक्चर, और खुजा ट्राइब विल टेक ओवर। अब ये खुजा ट्राइब क्या करते हैं? वहां के जो लोग हैं, अब यहाँ पे अगेन इंशाल्लाह अगेन लिटिल बिट ऑफ इसके बाद के क्लासेस में आपको अगेन मालूम होता है कि खुजा ट्राइब कौन है, क्या है इनके, फिर अगेन इनके गलतियां क्या क्या है। और उसके बाद जो है खुसई का स्टोरी आता है, खुजा से रिलेटेड खुसई आते हैं। खुसई कौन है? तो दैट इज अगेन रिलेटेड। तो आप है ना वो नेम्स को याद रखते जाए। जुरहम ट्राइब, अगेन जुरहम कहाँ के है? दे आर कहतानीस। ये कहतानीस कहाँ के हैं? यमन के हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये यमन लोग यहाँ पे कैसा बसे हैं? जब यहाँ पे पानी का आगाज हुआ था, पानी जब आया था, जमजम पानी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जुरहम ट्राइब जो कबीला, मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्लेस नोमैड्स के जैसा घूम रहे थे, जब पानी देखे थे तो हजरत हाजरा को कहते हैं कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो शी गेव परमिशन। तो इस तरह जो है जुरहम ट्राइब वहां पे बस गया है मक्के में। और जुरहम ट्राइब के ही एक लड़की से जो है निकाह होता है इस्माइल अलैहिस्सलाम का। फिर अगेन इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मुलाकात करते हैं फैमिली में, ही सेज के इस चौखट को बदल दो, क्योंकि उनकी बीवी से पूछा जाता है कि कैसे हैं आप लोग, तो शी कीप्स ऑन कंप्लेनिंग के ना हमारे हालतें ऐसे है ऐसा। सो शी वाज कीपिंग ऑन कंप्लेनिंग। तो आप सल्लल्लाहु आई मीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि चौखट बदल दो। नेक्स्ट टाइम व्हेन ही कम्स, तो तलाक देके जुरहम ट्राइब के ही सरदार के बेटी से शादी करते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो नेक्स्ट टाइम जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं और बेटे से मुलाकात करने के लिए आते हैं, तो बेटा वाज नॉट देयर। इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं रहते हैं घर पे, उनकी बीवी थी। जब पूछा जाता है कि कैसे हैं आप, आपकी जिंदगी कैसी चल रही है, हाल चाल कैसे हैं, वो हर चीज में शुक्र अदा करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज गोइंग ऑन गुड। हर तकलीफ को भी जो है जाहिर नहीं करती है, शुक्र अदा करते जाती है। तो जब ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुनते हैं, तो सिर्फ इतना कहते हैं कि आपके शौहर को ये बोलें कि ये चौखट बरकरार रखें। तो दैट इज अ इंडिकेशन दैट है ना शी इज अ वेरी गुड वाइफ। ठीक है। तो जुरहम ट्राइब से रिलेटेड इनसा ये हुआ था। ठीक है। अब यहाँ पे कहतानीस इज प्योर अरब, इज अगेन यहाँ से कहाँ से आया है? जुरहम ट्राइब से। प्योर अरब से लोग, कहतानी अरब से, प्योर अरब से। ये इनका बेस कहाँ है? यमन है। यमन से लोग यहाँ पे आए हैं। उसी तरह जो है आप सर इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ से है? इज अगेन फ्रॉम इराक। इराक में कौन सा लैंग्वेज बात करते थे? इराक वाज कॉल्ड एज व्हाट अर्लियर? मेसोपोटामिया है। और वहां पे जो है व्हाट वाज अ लैंग्वेज? सेमेटिक लैंग्वेज। सेमेटिक लैंग्वेजेस में 70 लैंग्वेजेस थे, तो सेमेटिक लैंग्वेज में ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम बात करते थे। जब अब इस्माइल अलैहिस्सलाम का निकाह यहाँ पे होके वो अरब में रहने से ही जो है ही हैज लर्नड अरब। सो ही हैज लर्नड अरब। ओके। अब अरब आरिबा, अरब मुस्तारिबा, तो ये लर्नड है मतलब सीखे हैं अरब। अदनानीस सीखे हैं अरब, वेरेस कहतानीस प्योर अरब्स जो ऑलरेडी वो जानते हैं। तो गॉट इट। अब किस तरह आपको है ना ये लैंग्वेजेस, ये प्लेसेस, एट द सेम टाइम ये जो ये बोलते हैं ना इराक के बारे में, मेसोपोटामिया, ये पूरा जब बात करेंगे तो लिंक अप करना आसान होता है आपको। अब ये खुजा जो ट्राइब है, खुजा ट्राइब का जो है ये चीफ है कौन? अम्र इब्न लुहई। ये चीफ रहने की वजह से ही इज वेरी पावरफुल पर्सन। दूसरी चीज ये है कि ही इज द मोस्ट जेनरस पर्सन। सबको खिलाना, खैर खैरात करना, सबको खिलाना करना, सब चीजें इसमें अच्छाई है।
गलती कहाँ पे किया है वो हुबल को लेकर आया है, दैट इज द गलती गलती है। तो अदरवाइज बाई नेचर बहुत ही अच्छा। ये क्यों लेकर आया है, क्यों इसलिए लेकर आया है जिसका जरा एमिलिक्स का जो है लोग इतना अच्छा पावरफुल लेवल में उन लोग एंजॉय कर रहे, उनका जो प्लेस है इतना जबरदस्त वे में उनका हो रहा है, उसी तरह मेरा भी उस मक्का भी मेरा भी, क्योंकि वो चीफ है ना, हर सरदार को वही रहता है कि मेरा अब जगह भी आबाद हो, मेरा जगह भी पावरफुल हो, मेरा जगह में भी वो ताकत हो एंड ऑल दिस थिंग्स। जो पावर उनके पास है वैसी पावर हमारे पास भी चाहिए, तो इसलिए वो हुबल को लेकर आया है। ठीक है। तो अब ये जो इंसान है एकदम जेनरस, एकदम अच्छे अखलाक वाला, और एट द सेम टाइम ये बोलते हैं ना लोगों का हेल्प करने वाला है, और ये जो इतना स्ट्रांग है, इसके स्ट्रैटेजीज, इसके हर चीज इतने अच्छे हैं कि ये बहुत सारे बैटल्स, ये चीफ है राइट, बहुत सारे बैटल्स जीता है। और इसको बैटल्स जीतने से भी क्या हुआ है, लोग इसको ज्यादा फॉलो करते हैं, मतलब बेसिकली इसको फॉलो करने वाले बहुत है। ही हैज अ गुड फैन फॉलोइंग बोलते हैं ना, ही हैज अ वेरी गुड नो व्हाट यू से फॉलोअर्स, इसकी बात मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। और इसकी बात को एक बात जब वो कहता है, किसी को डाउट नहीं आता है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, डाउट नहीं करते इस पे, क्योंकि दैट लेवल ऑफ भरोसा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, वेरी प्रेस्टिजियस पर्सन है, मतलब उसको एकदम हाईएस्ट स्टेटस दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज अमाल। और एट द सेम टाइम जो है हर वे में ही इज द बेस्ट वे में करार दिया गया है। तो हुज्जा वॉज इन चार्ज ऑफ मक्का एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब जो है बुत परस्ती फैलना शुरू हुई है। तो अम्र इब्ने लुहई जो है वो वहां का सरदार है, और बेहतरीन सरदार रहने की वजह से बहुत सारे लोग उसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। इस वजह से जो है अम्र इब्ने लुहई जब कहता है कि ये हुबल लेकर आके मक्के के सामने रखकर कि इसकी पूजा करोगे, तो बोलते ना आग फैले जैसा फैलना शुरू हो गया, पूरे के पूरे मक्के के लोग जो है हुबल के बुत परस्ती करना शुरू कर दिए हैं। एक आदमी had such a huge influence जहां पे ये बुत परस्ती करना शुरू कर दिए हैं। अगर आप देखेंगे 2000 साल अम्र इब्ने लुहई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का अगर आप कनेक्शन देखेंगे, अम्र इब्ने लुहई और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कनेक्शन देखेंगे, 2000 साल तक बुत परस्ती चल रही थी, जहां पे जो है यहाँ पे क्या है लॉन्ग टाइम से जो है जहालत जाहिलियत स्टार्ट हो गया था। सो लोगों को दूर दूर तक, देखिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन बोलते हैं ना, हमारे जनरेशन में अगर हम कहते हैं कि ये दीन इस्लाम है, तो अगर हम इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे अल्लाह ताला को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे बच्चों की इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो उनके बच्चे उनके बच्चे उनके बच्चों के दिलों में नहीं रहता है। तो इंट्रोड्यूस करना जरूरी है राइट। तो 2000 साल तक क्या हुआ है, पूरे लोग अंधेरे में थे, मतलब बुत परस्ती करना शुरू कर दे, तो बुत परस्ती में इतने सालों तक थे लोग। ठीक है। अब ये सालों में रहने वाले को तोड़ के लिए जो आए हैं, वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश है, फर्स्ट थिंग उनका मेन टारगेट वाज क्या, बुतों को तोड़ना। मक्के में जो है 360 बुत थे, उन बुतों को तोड़ना वाज हिज मेन थिंग। और फिर अगेन जो है दीन इस्लाम का, मक्के को पाक करना वाज द मेन थिंग ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दैट इज व्हाट उनका मिशन का जो आखिरी, जब से तभी से शुरू हुआ है ये जंग। ये जंग क्यों शुरू हुआ है, 2000 साल तक उनके दिलों में, उनके दिल उनके रगों में जो है हुबल हो बुत परस्ती का जो मोहब्बत हद से ज्यादा बढ़ गई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर दीन इस्लाम की जब दावत देते हैं, 30th पारे में वही हम पढ़ रहे हैं राइट, जब दीन इस्लाम की दावत दे रहे थे, लोग जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अजियत देना, उनको मारना, उनको इंसल्ट करना, उनको गालियां देना, उन पे थूकना, नौजुबिल्ला, उन पे गंदगी फेंकना, मुसलमानों को मारना, मुसलमानों को टॉर्चर करना, हरास करना, ये क्यों इतना सब कुछ कर रहे थे? वो मोहब्बत जो 2000 साल तक उनके दिलों में, उनके नस्लों में चली आ रही थी, वो आसान बात नहीं है। वो मोहब्बत को निकाल कर
हर चीज वो साफ करके करना। और वो मक्का हैज बिकम अ हब प्लेस, जहाँ पे जो मूर्तियों को बनाते थे, एक मेला जैसा लगता था, जहाँ पे पूरे लोग अपने अपने बुतों को एग्जिबिट करते थे। सब लोग अपने अपने बुतों को रख लेके बैठते हैं, तो सब लोग एक एक बुतों को देखते थे, एक एक बुतों को देखते हुए जाते हैं। जिस तरह आप देखते हैं ना, गणेश का भी डिफरेंट टाइप ऑफ गणेश का ये देखते हैं। सो अलग अलग वे में, और वो सेलिब्रेशन होता है। हिंदू कल्चर में आप वो सब देखते हैं, सेलिब्रेशन होता है उस दिन। क्या है, फेस्टिवल सीजन है, वो फेस्टिवल सीजन सब लोग अपने अपने बुतों को एग्जिबिट करते हैं, और पूरे लोग जो है बुतों का तवाफ करते हैं। उनके लिए हज इज दैट वन, बुतों का तवाफ करना, ये था। और वो कब से चल रहा है, एक नहीं दो नहीं, 2000 साल से, हजारों साल से चल रहा है। अब वो सालों को चल रहा है, अब उसका तोड़ के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। अब वो मामूली बात है क्या? ये आसान मिशन है क्या उनके लिए? नहीं। हाउ मच ही हैज टू गो, और क्या जबरदस्त वे में प्लानिंग है उनका। उनका सबर हो, उनका प्लानिंग है, उनका तड़प हो, उनकी दुआ हो, हर चीज आप वो दर्द, हर चीज वो महसूस कर सकते हैं आप सीरा जब पढ़ेंगे आप। इंशाल्लाह हर सीरा में हर वो पेन महसूस करेंगे, उनकी खुशियां, उनके बचपन, उनका ये मायूसी, उनकी तकलीफ, उनकी मायूसी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह ये होते थे, उनका खुशी और हर तकलीफ के लिए भी सब्र करते हुए किस तरह करते थे, उनकी सिंप्लिसिटी कैसी थी, उनके अखलाक कैसे थे, उनके अखलाक से लोग जो किस तरह बदलते हैं, किस तरह लोगों को मुतासिर करते थे, क्या अमेजिंग पर्सनालिटी थे। इतना ज्यादा मोहब्बत करते हैं लोग, इतना ज्यादा लोग मोहब्बत करते हैं, वे शख्सियत वैसे थे, शख्सियत वैसे थे। सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन द एज, वी आर एट द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोस्ट, द बेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड, द बेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। उनके बारे में जानने की कोशिश करें, बिकॉज उनको जानने के लिए वी ऑल्सो नीड टू नो द हिस्ट्री। जब तक हम हिस्ट्री नहीं जानेंगे, इनकी तकलीफें हम महसूस नहीं कर सकते हैं। जब तक हम हिस्ट्री नहीं जानेंगे, कितना बड़ा मिशन था उनके लिए ये, दीन इस्लाम फैलाते हुए, आसान नहीं था। इतना बड़ा मिशन, क्यों कुरैश लोग इतना ज्यादा लेकिन वो बोलते ना सरकश थे, इतने ज्यादा बुरे थे, हद से ज्यादा बुरे थे। तो अल्लाह ताला किस तरह उनको, किस तरह गाइड करता है, किस तरह प्रोटेक्ट करता है, हर हर जगह जो है उन्हें दिलासा दिलाता है, उन्हें कंफर्ट करता है, हर सोते वक्त जगाता है, चलो तुम्हारा मिशन स्टार्ट हो गया है, कम ऑन, डोंट सिट डाउन, गो ऑन विथ योर मिशन, अपना काम करते जाओ, बस नो अपसेट होके मत बैठो, करते जाओ, आपका काम करते जाओ। बरकत देने वाला मैं हूँ, रास्ता दिखाने वाला मैं हूँ, हिदायत देने वाला मैं हूँ। आपका काम है जो सिर्फ करते जाएं, करते जाएं। सुभान अल्लाह, देयर आर सो मेनी लेसन्स इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम द सीरह ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, अब यहाँ पे देखें, अम्र इब्ने लुहई जो है, इसके ड्रीम में आता है। अभी अभी देखें क्या होता है। अम्र इब्ने लुहई जो है, उसके ख्वाब में आता है कि पहले 5 बुत परस्ती शुरू कब हुई है? नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में। नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में ही बुत परस्ती शुरू हुई थी, इससे पहले बुत परस्ती नहीं थी। तो 5 बुतों को, मतलब एक्चुअली नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में क्या हुआ था कि 5 लोग नेक लोग थे, ठीक है, 5 लोग नेक नेक लोग थे। तो अभी आई टेल यू, आई थिंक इन वन ऑफ माय लेक्चर्स आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस वन, कि शैतान किस तरह लोगों को ट्रैप करता है, ट्रैप करने का तरीका क्या है। तो 3 वेज में करता है ट्रैप एक्चुअली। पहली चीज नूह अलैहिस्सलाम का देखेंगे। नूह अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम के बीच में जो है 10 जनरेशंस का गैप है, मतलब 1000 साल तक जो है देयर वाज नो बुत परस्ती, ठीक है, देयर वाज नो बुत परस्ती। उसके बाद जो है बुत परस्ती स्टार्ट हुई है नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में नेक लोग थे, जहाँ पे दीन इस्लाम, सब लोग तौहीद पे थे, याद रखें, सब तौहीद पे थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब शैतान का ट्रिक देखें। 5 लोग जो नेक लोग थे, उनका नाम क्या है? ये नेक लोगों का नाम है वद, सुवा, यागुत, ओके, यौक और नस्र। ओके, सूर्य सूर्य नूह आयत नंबर 23 में आता है। तो ये जो 5 लोग, हदीस में क्या आता है कि इब्ने अब्बास जो है, इब्ने अपना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि 5 नेक लोग, राइचियस पीपल, नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में, जो जब उनका इंतकाल हो जाता है तो उनका स्टैच्यूज बना देते हैं। ये स्टैच्यूज क्या हुआ था, पहले घर पे रखते थे, उनका एक छोटा सा स्टैच्यू जैसा बनाकर। अब शैतान क्या कहता है, ये स्टैच्यू को जब भी तुम देखते हो ना,
ये जब भी तुम देखते हो तुम्हें अल्लाह ताला याद आएगा, तो इबादत करना शुरू करेंगे। अब लोग क्या किए हैं, ये 5 आदमियों का स्टैच्यू बनाए हैं, स्टैच्यू बना के घर पे रख लिए हैं। तो जब भी अब वो क्यों बनाए हैं कि अभी बोलते हैं ना शायरुल्लाह, मतलब अल्लाह का ये मतलब याद आने के लिए। अब मस्जिद देखे तो अल्लाह याद आता है, कुरान देखेंगे तो अल्लाह याद आता है। अब उसी तरह जो है नेक लोगों को देखे तो अल्लाह याद आता है। अल्लाह वाले बोलते हैं ना, थोड़ों को देखना ही जरा आपको अल्लाह याद आना शुरू होता है। तो उसी तरह उनके लिए क्या था, अब मैं अल्लाह को भूल ना जाऊं, द मोमेंट मैं इन लोगों का इनका स्टैच्यू देखूंगा तो मुझे इमीडिएट अल्लाह याद आएगा, मैं इबादत करना शुरू कर रहा हूँ। ये कौन सा जनरेशन है, नूह अलैहिस्सलाम का इमीडिएट जो है ना, ये लोग जो गुजर गए हैं, तो वो जनरेशन के लोग हैं, ठीक है। वो जनरेशन के लोग क्या करते थे कि जब भी बुतों को देखते थे तो बुत की इबादत नहीं करती थी, अल्लाह की इबादत करते, उनको देखकर अल्लाह की इबादत करते थे। दिस इज फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद उनके बच्चों में ये शैतान क्या किया है, अब उनके बाद उनके बच्चों में जब जा रहे थे, द नेक्स्ट नस्ल में वसवसा शैतान डालता है कि अभी आप जो है, आपके दादा लोग मतलब आपके बुजुर्ग लोग जो है, इन बुतों को देखकर अल्लाह को याद करते थे। तुम क्यों घर पे रखते हो, इसको बाहर स्ट्रीट्स में रखो ना। बाहर जब रखोगे पूरों को याद दिलाओ। क्यों आप है ना खुदगर्ज बनते हो, सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचते हो। बाहर रखो जहाँ पे बाहर वाले भी सोचते हैं, बाहर वालों के लिए भी आसानी होगी। तो अब ये जो है सेकंड जनरेशन को शैतान स्लोली क्या कराता है, बाहर लेके आता है। तो अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये 5 बुतों को जो है बाहर रख दिया जाता है एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। और इनफैक्ट डिफरेंट डिफरेंट ट्राइब्स के लोग भी ये बुतों को लेके अपने पास रख लेते हैं, जहां पे उसकी इबादत करना स्टार्ट करते हैं। इबादत अभी शुरू नहीं हुई है, बुतों की इबादत शुरू नहीं हुई। यहाँ पे अगेन स्ट्रीट्स में रख दिया जाता है, जहां पे उनको देखकर अल्लाह ताला की इबादत कर। ये सेकंड जनरेशन स्ट्रीट्स में रखे हुए बुतों को देखकर अल्लाह को याद करके अल्लाह की इबादत करते थे, राइट। अब ये थर्ड जनरेशन, अब उनका और एक नस्ल। अब ये थर्ड नस्ल में क्या कहता है, शैतान वसवसा देता है कि तुम्हारे बाप दादा लोग जो है, ये जो बुत है जो स्ट्रीट्स में, रास्तों में, रोड्स में या टेम्पल्स में जहां पे रखे हैं, इन बुतों की इबादत करते हैं, उनको देखकर अल्लाह की इबादत करते हैं। ही विल नॉट से इन बुतों की इबादत करते हैं। अब थर्ड जनरेशन में जो है बुत परस्ती आगाज हो जाता है। सो दैट इज वाई द फर्स्ट 5 अब ये अम्र इब्ने लुहई जो है, तो पहला बुत लेकर आता है मक्का। उसके कान में जो है शैतान विस्पर करता है, कान में शैतान आकर ड्रीम जैसा ये देता है कि 5 बुतें जो है, ये अम्र इब्ने लुहई को नहीं पता नूह अलैहिस्सलाम का कहाँ पे क्या है, अम्र इब्ने लुहई को नहीं पता। ये उसके दिमाग में डालता है कि ऐसा 5 लोगों का जो है ये है बुतें हैं, और वो बुतें जो है इसको दफन कर दिया गया है, मतलब मार दिया गया है, दफन कर दिया गया है। तो अब ये शैतान क्या करता है, ये 5 लोगों के जो बुते हैं, ये जगह भी बता देता है जहां पे अम्र इब्ने लुहई जो है जाकर, वहां पे मतलब शैतान की बातों में आकर जाकर, वहां पे जाकर ये बुतें 5 के 5 बुतें लेकर आता है। अब ये बुतें जो है एक एक ट्राइब, मक्के के एक एक ट्राइब एक एक बुत को लेके चले जाते हैं अपना। अब वो उनका भगवान बन जाता है। वद एक ट्राइब का भगवान बन जाता है, सुआ ये कौन है, ये नेक लोग है, लेकिन इनको क्या बना दिया है, भगवान जैसा बना दिया है। ओके, दिस इज व्हाट वी कम टू नो। ओके, अब ये जानेंगे बुत परस्ती लोग जो करते थे ना, बुत परस्ती करते थे, उनके प्रैक्टिसेस क्या थे, उनके कामें क्या थे, उन लोग क्या क्या कामें करते थे, उनके जिहालत में क्या कामें करते थे, उनके अखलाक कैसे थे। जब भी मक्के से एक कैरावान मतलब आपको पता है कि बिजनेस करने के लिए, यहाँ से दूसरे जगह जाने के लिए, वो एक कैरावान बोलते हैं, जहाँ पे व्हाट डू यू से फॉर कैरावान, ऊंट में जाते हैं, राइट। अब ऊंट में हैं, घोड़ों में जा रहे हैं, ऊंट में जा रहे हैं, एक पूरे लोग साथ में मिलके जाते हैं, एक बस्ती से दूसरी बस्ती में, कुछ काम के लिए हो या ट्रैवल के लिए हो या बिजनेस के लिए हो, तो दे गो ओके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। खाना पीना पैसा जो भी है वो साथ में रखते हैं, अपना खाना पीना पैसा हर चीज। तो ये कैरावन में जब जा रहे थे, तो जाते वक्त ये लोग क्या करते हैं, इनका अकीदा क्या है, अब इनके अकीदों के बारे में बात करेंगे। इनका अकीदा ये रहता है कि काबा जो है ना, काबा का जो है अपना भगवान जो है, अपना आइडल का है ना, उतना शेप का जो है काट लेते हैं, एक टुकड़ा तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद क्या करते हैं, वो चीज को अपने साथ लेकर जाते हैं।
ठीक है, उसको अपने साथ लेकर जाते हैं, मतलब एवरीथिंग गुड शुड हैपन, मतलब वो बेहतर, मतलब इट इज अगेन अ ब्लेस्ड प्ले टुकड़ा, इस तरह लेकर वो घूमते हैं। ये एक है। दूसरी चीज, सहाबी क्या कहते हैं कि इस्लाम से पहले, सहाबी क्या कहते हैं कि इस्लाम से पहले हम लोग जो है रॉक्स, पत्थरों का स्टोन्स का जो है पूजा करते थे, और इनको इतना खूबसूरत वे में बनाया जाता था कि उनको डेकोरेशन करते थे, उनको ये सब करते थे। ये सब करने के बाद क्या कर, जब ये नए नए लोगों, नए नए भगवान को जब बनाते हैं ना, एक को बनाते हैं फिर और एक नया भगवान को बनाते हैं, तो हम क्या करते थे, वो भगवान को फेंक देते थे, पुराना भगवान को क्या करते थे, फेंक देते थे। दूसरी चीज, इनमें और एक अकीदा इनका ये था कि जब भी लोग इनको भगवान को पूजा करना है, तो ट्रैवल जब करते हैं, रास्ते में जब जाते हैं, एक पत्थर, अगर उनके पास भगवान का ये नहीं है, तो क्या करते हैं, एक पत्थर ले लेते हैं, वो पत्थर को पूरा पत्थर रखते हैं बीच में, और पूरा मिट्टी जो है, वो पूरी मिट्टी को पाइल अप करके एक बड़ा सा एक ये बना देते हैं, स्टैच्यू जैसा, और उनके साथ बकरियां रहते हैं, वो बकरियों का पानी जो है ये मिट्टी में डालते हैं, जहां पे मिट्टी है जो है स्ट्रांग बच जाती है। अब ये करने के बाद वो जो बुत जैसा बना देते हैं ना, एक बड़ा बड़ा पत्थर रॉक जैसा, अब उसके इर्द गिर्द जो है उसका तवाफ करते हैं, मतलब क्या है, उन इबादत करते हैं। तो ये वे में जो है तवाफ ये लोग करते हैं, इट इज रॉन्ग। अब ये जो है तवाफ ऑफ ग्रेव्स जो करते हैं, ये भी सेंट, अभी इससे ही अगर आप रिलेट करेंगे, ये 5 नेक लोगों के बुतों के तवाफ करते हैं, उनकी इबादत करते हैं। उसी तरह आज के जमाने में भी आप लोगों को देखते हैं जहाँ पे जो औलिया अल्लाह है, ओके, मौलवी है, औलिया अल्लाह है, या दीज पीपल, मतलब ग्रेट पीपल जो है, मतलब जो अल्लाह ताला के अजीज है, जो बेहतरीन द बेस्ट पीपल है, या अल्लाह ताला के जो नेक बंदे हैं, राइट, उनका क्या करते हैं, तवाफ करते हैं। उनका खबर के पास करते क्या है, तवाफ करते हैं। खबर रहता है, उस चादर चढ़ा देते हैं, और चादर चढ़ाकर करता क्या है इंसान, वो गोल फिरता है। ये गलत है ना। वही चीजें जो है द टाइम ऑफ अरब के टाइम में मक्के में भी ये हो रहा था। वही चीज जो है 5 बुतों को ये बनाकर बुतों के पीछे पूजा करते हुए उसके तवाफ करते थे। अब वही चीज जो है इंसान, आज के इंसान जो है मजारों में जाके वही तो करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उन पे बो करना, उन पे लेकिन बोसा करना, उनसे दुआएं मांगना, बोसा करना, उनको चादरें चढ़ाना, ऑल दिस थिंग्स है ना, ये रिलेट करते हैं जाए गर्ल्स। सर्टेन सेट ऑफ थिंग्स है ना, इनडायरेक्टली अल्लाह ताला हमें बहुत सारी चीजें हमें सिखाता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न थिंग्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और दूसरा सबसे बदतरीन चीज जो हुआ है इस वॉट, नईला और इसाफ। नईला और इसाफ 2 आइडल है, एक्चुअली आइडल मतलब 2 बुतें हैं। ये बुतें क्या एक्चुअली, ये बुतें कहाँ थे, नईला जो है सफा में, और इसाफ जो है मरवा में। मरवा में को इसाफ एक बुत रखे हैं, और नईला जो है सफा में। सफा और मरवा जो 2 पहाड़ है, एक पहाड़ नईला, एक बुत वहां पे रखे हैं, एक बुत इसाफ, ये 2 इंसानों के है। किसके बुत है, इंसानों के है। एक्चुअली क्या था कि नाइला, और अब उनके जमाने में क्या था, कुरैश के जमाने में, कि नाइला और सफा को जब ये टच करते हैं, उनका सही कंप्लीट होता है। सही कंप्लीट होने के लिए नाइला और सफा को, अब नाइला और इसाफ को टच करते थे लोग। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अब यहाँ पे क्या एक्चुअली होता क्या है कि नैला और इसाफ जो है, ये 2 इंसान थे, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, और ये जो है काबे के अंदर गलत काम करते हैं, जिसके वजह से अल्लाह ताला वो दोनों को पनिशमेंट के जैसा, दोनों दोनों को है ना स्टोन बना देते हैं, ओके, स्टैच्यू बना देते हैं। अभी अम्र इब्ने लुहई जब देखता है ये 2 स्टैच्यूज को देखता है, ये क्या करता है, नैला को जो है यहाँ पे रख देता है सफा के पास, और एट द सेम टाइम दूसरा स्टैच्यू है, इसाफ स्टैच्यू है, वो इसाफ को जो है मरवा में रख देता है। अब ये दोनों को रखकर क्या कहता है कि ये दोनों जो है, ये 2 स्टैच्यूज को भी आप पूजा करेंगे, और आपका सही कंप्लीट कब होगा, कि सही के लिए आप सफा और मरवा नहीं,
कहाँ जाएंगे? नैला और इसाफ के पास। अब नैला इसाफ के पास जाएंगे, मतलब सफा और मरवा माउंटेन्स के पास जाएंगे तो आपका सही कंप्लीट होगा। अब ये बात ही सेस, अब ये चीज जब है, ये आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, उनके बचपन में ये नैला और इसाफ का स्टोरी पढ़े थे। नैला और इसाफ का स्टोरी था कि दो लोग थे और काबा में पनिशमेंट जैसा अल्लाह ताला दे देता है। देन उसके बाद ये जो है कुरैश लोग जो है इसको मिराकल समझते हैं और उसको सफा और मरवा में रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जब दीन इस्लाम फैलना शुरू हो गया है, फतह मक्का हो जाता है, और जब सही का टाइम आता है, अब ये सफर नैला और इसाफ जो ये लड़का लड़की का जो स्टैचूस है उसको भी हटा देते हैं, पूरा पाक साफ कर देते हैं। ये पाक साफ सब करने के बाद अब यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहते हैं कि चलो भाई अब सही करो सफा और मरवा, बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता है। मैं सफा और मरवा क्या कैसा मैं सही करूं? यहाँ पे तो नैला और इसाफ ये लोग रहते थे, इनका सही का महसूस हो रहा है मुझे, उन लोग है ना, तो मैं कैसा करूं? तो अल्लाह ताला खुद कुरान शरीफ सूरह बकरा आयत नंबर 158 में रिवील करते हैं, सफा और मरवा आर फ्रॉम द साइंस ऑफ अल्लाह। सफा और मरवा जो है शायरुल्लाह है, अल्लाह ताला के साइंस है ये। ओके, अल्लाह ताला का साइन है ये। आप ये मत सोचे कि वहां पे लोग है, मतलब ये नैला का स्टैचू है ये और इसाफ का स्टैचू है, वो स्टैचूस निकाल दिए गए हैं। अब सफा को कैसे अंदाज से आप देखेंगे, सफा और मरवा जो है अल्लाह की निशानी है। सफा को जब देखेंगे अल्लाह की निशानी है, उसी तरह मरवा को देखेंगे अल्लाह की निशानी है। सो सफा एंड मरवा आर द साइंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला खुद कहते हैं, सुभान अल्लाह। ठीक है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन इस्लाम मतलब फतह मक्का करते हैं, तो वहां पे कितने थे? 360 आइडल्स थे, कहाँ? अंदर। ओके अब वो आइडल्स कैसे थे? इंसानों के शक्ल में थे, जानवरों के शक्ल में थे, और आधा इंसान के शक्ल में। अब देखिए, आधा इंसान मतलब आधा इंसान और आधा एनिमल की शक्ल में है, और एट द सेम टाइम बच्चों के फेरी टेल्स जैसा है ना, उसके शक्ल में है। तो अलग अलग शक्ल्स में थे। दो सेट ऑफ थिंग्स को अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी चीज ये था कि कुरैश के थॉट्स में क्या रहता है कि अल्लाह के ये जो फरिश्ते ये है ना, परिया सॉरी एंजल्स, ओके, एंजल्स जो है आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बेटियां हैं, नऊज बिल्लाह। अब ये जो है आपको अगेन कुरान शरीफ की आयतों में आएगा, आपके कुरान शरीफ की आयतों में आएगा कि कुरैश पीपल सेज के अल्लाह ताला के बेटियां हैं। कौन? एंजल्स। जितने भी एंजल्स है वो पूरे फरिश्ते जो है ये पूरे पूरे उनकी बेटियां हैं। तो इस तरह कहते हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये कौन कहते हैं? मक्का वाले कहते हैं कि अल्लाह ताला फरिश्ते जो है अल्लाह ताला के बेटियां हैं। उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के लोग क्या कहते हैं कि क्रिश्चियंस क्या कहते हैं? नाउज़ बिल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला के बेटे हैं, औलाद है, राइट। उसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के लोग, बनी इसराइल लोग क्या कहते हैं? उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला के बेटे हैं, नाउज़ बिल्लाह। तो ये अलग अलग तबके के लोग है ना, अलग अलग सेट ऑफ पीपल है ना, इस तरह बात करते थे। ठीक है, ये चीज भी आपको मालूम होना जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अरब के लिए कोई अकीदा नहीं है, बेसिक प्रिंसिपल नहीं है। जैसा कि दीन इस्लाम में है ना, बेसिक प्रिंसिपल है कि आप एक अल्लाह की इबादत करेंगे, उसी से ही मांगेंगे, उसकी ही इबादत करेंगे, उसकी ही इताअत करेंगे, किसी और की इताअत नहीं करेंगे, किसी और से नहीं मांगेंगे। और वो अल्लाह ताला और एट द सेम टाइम उसके रसूल, उसके किताबों पे, एट द सेम टाइम उसके पैगंबरों पे, आखिरत पे, एट द सेम टाइम जो है किस्मत पे, एंड एट द सेम टाइम अबाउट दिस वन, कौन? फरिश्तों पर ईमान लाना जरूरी है। अब जो चीज कहा जाता है वी ऑल बिलीव इन दैट, कौन? एज अ मुस्लिम। लेकिन इनके लिए ऐसा बिलीव कुछ नहीं है। किसके लिए? ये जो बुत परस्ती करते हैं ना, उनके लिए अकीदा ऐसा कुछ नहीं है। एक भगवान नहीं है, बहुत सारे भगवान कर लेते हैं। अगर ये भगवान को करते, आज जो है ये भगवान को पूजा करते हैं, तो ऑल ऑफ सडन मैं इनको नहीं करूंगा, मैं किसी और को कर लूंगा। अगर आप देखेंगे हिंदूज के घर में, सबके घर में 3-4 भगवानों को रखते हैं। इनको कब करते हैं? इनको ये करती हूँ मैं, ये मेरा फेवरेट भगवान है। वी डोंट हैव अ चॉइस लाइक दैट। ये मेरा फेवरेट
फेवरेट है, मैं इनको करूंगी उनको करूंगी, मैं मेरे लिए एक ही है, वन एंड ओनली वन फॉर अस, लेकिन उनके लिए अकीदा ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज अगेन द रॉन्ग बिलीफ। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह टिल हियर वी केम टू नो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बुत परस्ती का इजाद कौन किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पता है, अम्र इब्न लुहई। हदीस में क्या आता है, व्हाट इज अ पनिशमेंट दैट इज बीन गिवन, के पीछे से जो है अंतड़ियां दिखाई देते हैं और आग के इर्द गिर्द घूमते रहता है अम्र इब्न लुहई। अम्र इब्न लुहई कहाँ से लाता है, अगेन सीरिया से लेकर आता है। अगेन दीज क्वेश्चंस है ना, आप अपने आप से करते जाएंगे, यू विल बी नोइंग द आंसर्स वेरी वेल गर्ल्स। तो कहाँ से लेकर आता है, देन उसके बाद क्या शैतान क्या वसवसा दिलाता है, क्यों दीने मतलब बुत परस्ती इतना फास्ट ग्रोइंग जैसा हो गया था, क्यों, क्योंकि ये सरदार था, और सरदार ऐसा वैसा नहीं, बेहतरीन अच्छा सरदार था, लोगों का खैर खास वाला सरदार था, सब लोग इसकी बात मान लेते थे, तो इसलिए इतना फास्ट लेवल में ये हुआ था। कितने सालों तक, नियरली फॉर 200 years। और उनका अकीदा क्या क्या था, तो अकीदे आप पढ़ चुके हैं। तो दो सेट ऑफ थिंग्स दैट हैज हैपेंड एंड ऑल। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह द नेक्स्ट क्लास विल बी गोइंग अहेड। इन्हीं अभी देखिए नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इन्हीं बुत परस्ती के कौम में, ओके, इन बुत परस्ती लोगों में 4 ऐसे खास लोग हैं जो तौहीद पर थे, दीन इस्लाम तौहीद पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पे 4 लोग थे, खासकर 4 लोग। वो कौन है, इंशाल्लाह विल ट्राई टू नो अबाउट दो सेट ऑफ थिंग्स। अभी तो फिलहाल जितने भी लोग हैं पूरे के पूरे लोग दो जो है इसमें ही आ गए हैं, किसमें, बुत परस्ती में आ गए हैं। उसमें सिर्फ 4 लोग डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से आते हैं जहां पे जमा होते हैं, एंड again things changes from here. Inshallah in our next class we'll go ahead. Subhanakallahumma bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.